चीज पे हम आए हैं आपको जिससे आपको परेशानी कल मैंने आपको यहाँ तक का पूरा कंप्लीट करा दिया था पिछली क्लास में और ये सारे टॉपिक से आपको आराम से समझ आ जाएंगे। देखिए ये दिखने में बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपने देखा कि हमने एक लाइन के कॉन्सेप्ट के अंदर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराया आपको, है ना। आपने टाइम से एंगल लगाना सीखा, आपने टाइम में भी वैरायटी देखी कि घंटे में सेकंड्स रिफ्लेक्स दुनिया बहुत सारी चीजें पड़ी और आज हम पढ़ने वाले एंगल से टाइम, यानी कि अब हम जस्ट उल्टा जाने वाले, मतलब अभी अगर हमने समय दिया था और हमसे एंगल पूछा था तो हमने निकालना सीख लिया, अब हमसे एंगल दिया जाएगा, समय पूछा जाएगा, यार ये सारी चीजें आइए समझते हैं आज के इस सेशन में, ठीक है। चलिए सर हम लोग ये जीके फ्री हो गया, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, जिन भी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट आराम बैच लिया है उनको ये सारी सब रीजनिंग लिया है। स्टार्ट देखिए तो आज हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 दोस्तों मैं आपको बताएं तो एंगल टू टाइम कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन से समय निकालना क्या होता है। देखो एक बात बताओ, अभी आपको मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया उसमें आपने देखा कि हमारे पास दोस्तों यहाँ हमारे पास दोस्तों मान लीजिए कि समय था 4:30 और 4:30 पर घड़ी की दोनों सुई यानी मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल क्या होगा, और आपने उसका आराम से फॉर्मूला लगाया, सब कुछ उसमें बात नहीं करूंगा। यानी कि दोस्तों जब हमें एक समय दिया है तो हम उस समय पर दोनों सुई के बीच का एंगल पता कर रहे हैं, है ना। तो ये पता है, ये निकाल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो एंगल से समय निकाला, मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा कि आपको मान लीजिए कोई एंगल दे दिया, ये बताइए 40 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, 40 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, यानी कि कितने टाइम किस समय पर 40 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो मतलब हुआ इसका दोस्तों एंगल से टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट हुआ कि आपको कोई भी एंगल दिया जाएगा, मान लीजिए 90 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री और बताइए कि वह किस समय बनता है, 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, किसी भी बजे बन सकता है। शायद मुझे लगता है कि आप लोग अगर होशियार है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर अगर मान लीजिए हमें पर्टिकुलर कोई समय दिया गया 4:20 या 4:10 या 3:12 कुछ भी दिया गया, कुछ भी, तो एक पर्टिकुलर समय हमारे पास, यानी निर्धारित समय हमारे पास जिसमें जो सुइयां होंगी घड़ी की वो भी एक फिक्स पोजीशन पर होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई मैं जो कह रहा हूं, और मैं क्यों समझा रहा हूं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन दोनों कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो बताइए ये फिक्स समय है, तो इस फिक्स समय पे घड़ी की दोनों सुइयां घंटे वाली और मिनट वाली सेकंड की बात करते हैं, अगर करते हैं क्या वो एक निर्धारित फिक्स पोजीशन पर होंगी, क्या वो फिक्स स्थान पर होंगी, भाई 4:20 तो 4:20 पर ही तो बजेगा, 3:12 तो 3:12 पर तो बजेगा। तो इसका मतलब कि आपकी जो सुइयां होंगी वो दोस्तों एक फिक्स समय पर होंगी, फिक्स पोजीशन पर होंगी, तो आपका जो एंगल निकलेगा वो एंगल दोस्तों आपको फिक्स निकलेगा। मानते हो बात को, जब समय फिक्स है, घड़ी की सुइयां फिक्स है, तो फिर उसका एंगल भी फिक्स होगा। अब मानते हो तो हां ना, जल्दी से क्लियर है, यस या नो होगा, बिल्कुल होगा ना। अच्छा लेकिन दोस्तों मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 40 डिग्री 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, तो आप मुझे बताओ कि मैंने आपको दिया कि बताओ मुझे 40 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, तो आपके मन में क्या सवाल आया, सर 40 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, तो सर 40 डिग्री का एंगल कितने बजे बन सकता है, बस ना कितने बजे बन सकता है, कैसे यानी बताओ, हो सकता है कि 3 से 4 बजे के बीच में कोई ऐसा समय आए जिसमें दोनों सुइयां 40 डिग्री पे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है 1 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 40 डिग्री के एंगल पे आए, क्यों नहीं हो सकता, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसा होता है। आपने बात समझ में, आपको कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब 40 डिग्री का एंगल या 50 डिग्री का एंगल या 90 डिग्री का एंगल या 2 डिग्री का एंगल बहुत सारे टाइम पर बन सकता है ना। 1 से 2 के बीच में तो घड़ी की सुइयां 10 डिग्री पर कभी होती होंगी, 2 से 3 के बीच में 10 डिग्री बनाती होंगी, है ना। 3 से 4 में बनाएंगे, 10 से 11 बनाएंगे, 9 से हर टाइम पर बनाएंगे। यानी कि यहां पर दोस्तों हमें एक चीज और भी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 90 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है, तो आप कभी उसका एक फिक्स समय नहीं निकाल सकते। 2 3 4 5 6 7 समय आएंगे, बहुत सारे समय आएंगे। 90 डिग्री बहुत बनता है, 90 डिग्री बनता है लगभग अप्रोक्सीमेटली बोलूं 12 3:30 9 बजे 3 बजे आपको दे लो, मैंने पूछा 90 डिग्री का बनता है, आपको बहुत सारा बन सकता है। 8 बजे लगभग 40 मिनट बनता है, 4 बजे लगभग 40 मिनट बनता है, 8 बजे 20 मिनट बनता है, 4:40 मिनट, बहुत सारे समय होते हैं जिसमें बनता होगा। तो इसका मतलब दोस्तों कि केवल एंगल दे देने से हम उसका एक फिक्स टाइम नहीं निकाल सकते। बात समझ आई आपको। तो प्लीज ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर देना कि हमें केवल एंगल पता चल जाए तो हम उसका समय बता देंगे कि वह एंगल कितने बजे बन रहा है। तो इसके लिए हमको एक छोटी सी चीज और भी जानी चाहिए, तभी हम इसका एक फिक्स आंसर निकाल सकते हैं। ओके क्लियर सभी को, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, चलो देखो समझ में आ गया सभी को। तो इसका मतलब दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमें एक चीज और भी दी होगी, क्या दी होगी आइए मैं आपको बताता हूं। चलिए हेडिंग वाली कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 4 का जो सवाल होगा उसको करना कैसे वो बाद में बात है। पहले समझो कि वो कैसा पैटर्न, क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 से 8 पीएम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 45 डिग्री, मतलब ये समय शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने आपको पहले बताया था, बता रहा हूं, यहां पर शाम हो चाहे सुबह हो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी एंगल निकालोगे दोस्तों घड़ी की दोनों सुई के बीच का एंगल पता करना है, दिन में भी वही होगा और रात में भी वही होगा, दोपहर में भी वही होगा, शाम को भी होगा। कोई एंगल जो है वो किसी दिन रात के हिसाब से चेंज नहीं होता, जो एंगल होगा वो एंगल होगा। सुइयां यहां है तो ये, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो। तो दोस्तों ये फॉर्मेट है, यानी कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री पर सुइयां कब होती हैं। अब आप समझ सकते होगे कि मैंने आप लोगों को यहां पर 1 घंटे का एक ड्यूरेशन दे दिया, 1 घंटे का एक मार्जिन दे दिया, है ना, 1 घंटे का अंतराल दिया है कि आप मुझे 7 से 8 के बीच में बताओ कि 45 डिग्री पर आपकी घड़ी की सुइयां कितने बजे होती हैं, 7:10 पर, 7:20 पर, 7:40 पर, 7:55 पर। आप समझ रहे हो बात को। तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में ही 45 डिग्री बन रहा होगा, क्योंकि ऐसे अगर आप देखो इसको ना दोगे तो क्या होगा, तो 45 डिग्री बहुत बन सकता है, हो सकता है 6 बजे बन जाए, 6 5 बजे बन जाए, कभी बन सकता है, ठीक है। तो बस ये चीज मुझे क्लियर करनी थी, आयोग ने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कि हमें ये आंसर निकालना कैसे, आइए समझते हैं। तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री पर कितने बजे बनाती हैं या कब होती हैं, आइए समझते हैं ध्यान से। और पिछला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्लीज उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 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 भूल जाइएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये मत सोचना कि ये उसका उल्टा है, इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट अलग टेक्निक से अलग ट्रिक से कराऊंगा। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं वो मेथड हो सकता है आपका 1 मिनट का समय खा जाए और खाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी सी याद नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन मात्र आपका 2 सेकंड 3 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ट्रिक जो है वो पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन लगती है, बाकी कभी फेल हो जाती है, एग्जाम में थोड़ा सा कहीं फोकस करता है। चलिए देखिए यार, मैं आप सभी को ध्यान से देखिए, सभी लोग आप सभी लोग दोस्तों यहां पर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से एंगल से टाइम निकालने वाला 2/11 यानी कि 2/11 a1 + -a2 2/11 a1 + -a2 आराम से समझना। ये क्या है, ये आपको देखने में हो सकता है डरावना लगे बट है नहीं यार, मैं जब तक बैठा हूं तो डरावना नहीं है, परेशान हो, ठीक है। देखिए 2/11 a1 + -a2 दोस्तों, ये a1 क्या है ध्यान रखना, a1 का मतलब है एंगल 1 यानी कि कोण 1, एंगल 1 यानी कोण 1, ये क्या होता है अभी समझाऊंगा, बहुत आसान है। और a2 होता है दोस्तों एंगल 2, ये क्या होता है अभी समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया बस उसमें वैल्यू को आंसर कितना करना है आपको समझ में, लेकिन ये क्या है वो समझिएगा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2/11 a1 + -a2 ये प्लस माइनस क्या है ये भी बताऊंगा, समझते रहो बस। एंगल 1 का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से एंगल 1 क्या है। आपके क्वेश्चन में जो एक टाइम लिमिट दी हुई है 1 घंटे की, और हमेशा दिया गया, इस टाइम लिमिट के बिना हम कभी भी फिक्स आंसर निकाल सकते हैं। ये टाइम लिमिट हमेशा होगी 7 से 8, 4 से 5, 3 से 4, 2 से 3, 12 से 1 कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो 7 से 8 की लिमिट है, 7 से 8 की लिमिट है। इसका जो ये पहला वाला नंबर होगा, ध्यान रखना, ये जो पहला वाला नंबर होगा इसको हमेशा आपको लेना है, इसको हमेशा आपको लेना है, क्योंकि यही हमारा एंगल 1 बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा वो भी समझिएगा, कैसे बनेगा वो भी समझिएगा। हमेशा आपको क्या लेना दोस्तों, ये जो 7 नंबर है इसको लीजिए और इस 7 को हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, और ये बन गया हमारे पास 210 डिग्री, और 210 डिग्री जो है यही आपका एंगल 1 कहलाएगा। फिर समझिए ये दोस्तों हमारा एंगल 1 यानी a1 की वैल्यू कैसे आई है, जो भी ये टाइम लिमिट दी होगी इसका पहला नंबर हमेशा लेना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा यही हमारा एंगल 1 होगा। हां या ना बोल देना हमें, ठीक है। अब मैंने बोला कि बताइए एंगल 2 क्या होगा, ये बहुत आसान है। आपके सवाल में दिया हुआ एंगल ही आपका एंगल 2 होगा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल ही आपका एंगल 2 होगा हमेशा, यानी कि ये हो गया हमारा एंगल 2 यानी कि 45 डिग्री। समझ आ गया सभी को, ये है हमारा एंगल 2 और ये है हमारा एंगल 1, लेकिन कैसे निकलेगा 7 × 30 हमेशा, हमेशा मतलब कि ऑलवेज, ऑलवेज आपको ऐसा ही करना है, जो भी हमारा उसको हमेशा 30 से करो, हमेशा 30 से करो, हमेशा 30 से करो। याद रखिए आपको दिक्कत है कि आपको 30 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमेशा आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज, लेकिन दोनों भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज 30 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ गई है ना। अब आप लोग मैंने ये भी आया होगा सर, ये 30 से क्यों किया, ये a1 कैसे आया, a2 कैसे आया। आप लोगों ने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि आप लोगों ने डेरिवेशन के बाद 60 डिग्री से 11 कैसे आया, लेकिन वहां पर मैंने बात और भी बोली थी कि दोस्तों हमेशा मैं आप लोगों को हर एक चीज का डेरिवेशन या उसकी ट्रिक कैसे आई है क्यों आया वो नहीं बताऊंगा, कारण ये कुछ जादू है वो हमारे पास भी रहने दो, कुछ जादू है वो हमारे पास भी रहने दो, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है, कुछ ऐसे टेक्निक होता है जो आपके काम का मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई चीज है उसके पीछे 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पन्ने का डेरिवेशन है, अब जब 3 पन्ने का हम डेरिवेशन करके फिर ये चीज आ गई, मुझे लगता है वो आपकी उतना नीड नहीं है जो था मैंने बताया, ठीक है। जहां भी ट्रिक्स होंगी वहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ट्रिक्स आई कैसे हैं वो मेरे लिए छोड़ दो, लेकिन जादू है, जादू बता देंगे। चलिए आगे तो दोस्तों 2/11 a1 + -a2 और यहां पर दोस्तों एंगल 30 डिग्री से, अरे 30 डिग्री क्यों आया यार, आपको याद है मैंने बताया था पिछली क्लास में कि वो 30 डिग्री क्यों आया, क्योंकि 1 घंटे में जो आपकी घंटे वाली सुई है वो 30 डिग्री चलती है। समझो बात को, एंगल 2 ये आ गया, समझ गए। बस दोस्तों सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, बस ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला था कॉन्सेप्ट आसान है, कैलकुलेशन टाइम ले सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ होंगे या वैल्यू टफ होंगी तो क्वेश्चन आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्लास में तो पहला वाला दोस्तों हम सॉल्व करें, तो मेरे ख्याल से 2/11
2 बटे 11 इवन की वैल्यू क्या 210 प्लस 45। ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोगों को हमेशा दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक प्लस करके एक माइनस करके। आपको क्यों ये मैं अभी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। जब भी हमने लेक्चर को बेसिक वाला तो हमेशा बताना को कि अगर डाउट आ रहा है मैंने तो मैंने कंप्लीट नहीं किया और मैंने कंप्लीट करके आपको डाउट आएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन को दिक्कत नहीं है। इधर वजह से 2 बटे 11 210 प्लस 45 और 2 बटे 11 245 तो मैं प्लस माइनस दोनों साथ आएगा, क्यों आएगा वो भी समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। देखो वजह से दोस्तों ये बताइए इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, तो एक काम करता हूं इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं और अलग से सॉल्व करके मैं वहां पे लिख दूं, ठीक है। आपके सामने सॉल्व कर लेता हूं, हालांकि मुझे पता रहता हुआ है कितना आने वाला है, लेकिन फिर भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था दोस्तों 2 बटे 11 210 प्लस 45 इसको सॉल्व करना आएगा। मेरे ख्याल से 210 और 40 कितना हो गया 250 255 और 255 का दोस्तों 2 गुना और डिवाइड में 11 कितना आ जाएगा करके देखो भाई। 255 का 2 गुना कितना होगा तो 200 का 2 गुना हो गया 400 और 50 500 510 आ रहा है तो सही हो जाएगा 510 बटे 11, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 बार 44 बटा दोस्तों 7 6 बार 66 बटा 40, ठीक है। सही है, ये दोस्तों 4 बार 44 बटा 7 6 66, ठीक है। 40 4 बटे 11 तो यहां से दोस्तों आंसर आ रहा है 46 4 बटे 11। इसके आगे आप मिनट लिख लेना, क्यों लिखना मैं बताऊंगा। जब दूसरा सॉल्व करिए दूसरा वाला 2 बटे 11 210 माइनस 45, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 45 का बनाया तो 5 यहां पर बचा और ये 0 हो गया तो 9 5 यहां पर बचा और यहां पर बचेगा 155 बचा। सही है ना 155 155 2 बटे 11 देखो यहां से सही है, सही होगा 210 और 45, ठीक है। ये बचेगा 5 ये हो गया 0 हां ये गड़बड़ कर दी मैंने भूल गया 165 165 2 बटे 11 165 कितना होगा 200 330 330 कर लेते हैं ठीक है। ठीक है यार दोस्तों आपका 330 बटे 11 तो यहां से दोस्तों हम देखें तो 3 यानी कि 30, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम देखें तो यार 30 डिग्री मत करना, ये दोस्तों मिनट, ठीक है। डिग्री मत करना, ये आपका मिनट ये भी मिनट में जाएगा और ये भी मिनट में जाएगा। अब आपको क्यों जाएगा मिनट में, देखो भाई बात सिंपल, मिनट में क्यों जाएगा, मिनट में जाएगा क्यों जाएगा अभी बताता हूं। अरे 2 बटे 11 ये डिग्री थी लेकिन मिनट में आएगा है ना, वो लिखना आपको मिनट में। देखो हम बताते हैं समझ आ गया देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप जितनी अच्छे से कैलकुलेशन जल्दी करोगे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों मुझे बताइए आप पूरा प्रोसेस समराइज करते हैं। 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 45 डिग्री का एंगल कितने बजे बनाती हैं, तो हमने 2 बटे 11 a1 + -a2 रखा। a1 मतलब क्या था पहला नंबर * 30 हमेशा a1 होगा और a2 कितना होगा जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल a2 होगा। हमने बस दोस्तों ये निकालना है, निकालने के बाद आपका काम बनता है कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके प्लस माइनस करना। अब बात आती है दोस्तों ये 2 मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो ये निकल गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोस्तों मतलब ये हुआ है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमारी घड़ी जो है वो 7:46 4 बटे 11 मिनट पर एग्जैक्ट 45 डिग्री बनाएगी। आप चेक कर लेना कभी दोस्तों बिल्कुल नाप लेना 7:46 4 बटे 11 मिनट पर 45 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में। और यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 7:30 मिनट पर एग्जैक्ट 45 बनता है और ये क्वेश्चन दिया गया कि 7:30 कितना एंगल बनता है 7:30 दोस्तों 45 डिग्री बनता है, चेक कर लेना। अब बाकी आपके से दो आंसर क्यों आ गए, अब आप दिमाग लगाओ क्यों आ गए, सोचो जरा दिमाग लगाओ क्यों आंसर। तो एक दोस्तों 7:30 बजे 7:30 मिनट पर आपका 45 बनता है, 7:30 मिनट पर आपका 45 डिग्री बनता है और एक 7:40 4 बटे 11 मिनट पर 45 बनता है। बाकी आती है प्लस माइनस का मतलब क्या है और ये दो आंसर क्यों आए चलिए समझाते हैं आपको, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना सभी, आइए यहीं पर समझा देता हूं इसी कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, आप सभी लोग घड़ी देखी होगी, घड़ी नंबर भी देखे होंगे 12 6 3 9 7 8 5 4 1 2 11 इस तरीके से, ठीक है। आप सभी को पता है कि मान लीजिए मैंने बोला कि 7:30 बजे है ना, 7:30 बजे दोस्तों ये मान लीजिए 7 से 8 का समय होंगे तो 7 से 8 के बीच में ही तो दोस्तों 7:30 का समय होगा और 7 से 8 के बीच में ही 7:46 4 बटे 11 मिनट का समय होगा। ये दोनों समय वो 7 से 8 के बीच में होंगे। तो चलिए बात बताओ सोच समझ के कि दोस्तों क्या 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपकी घड़ी की दोनों सुइयां मिनट वाली और घंटे वाली क्या एक साथ आएंगी कभी, आप सोचो इस बात को, अंदाजा लगाओ बस, बचपन से घड़ी देखो आपको हाँ आएंगी। या तक मैं ये भी कह सकता हूं कि कब आएंगी ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। आप सभी को पता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ हमेशा आती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ आती हैं। अब आप बताइए 7 बजे से 8 बजे के बीच में कब आती हैं, हालांकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं लेकिन आप अंदाजे बताओ तो क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या दोस्तों लगभग 7:35 लगभग एप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, लगभग दोस्तों इस तरीके से दोनों सुइयां साथ में आएंगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में। क्यों देखो सॉरी क्योंकि दोस्तों समझो सॉरी दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो 7 है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये तो 7 बज गया और जब दोस्तों ये ऐसे जाएगा यहां पर ये ऐसे जाएगा 7 हो जाएगा और 7:30 पर दोस्तों हम देखें तो लगभग यहां पर जो सुई होती है वो यहां आती है बीच में और फिर ये मिनट वाली सुई आगे जाएगी और मिनट वाली सुई दोस्तों आगे जाएगी और घंटे वाली सुई आगे जाएगी। तो लगभग दोस्तों लगभग कह रहा हूं मैं 7:35 से ऊपर ही होता है लेकिन लगभग 7:35 के अराउंड मान के चलिए ये दोनों सुइयां आपके साथ में आ जाती हैं। मैं एग्जैक्ट आंसर निकलवा के दिखाऊंगा आपको कितने बजे साथ में आती है, आप निकालोगे क्योंकि ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया ना बता दिया इससे आप कभी भी किसी का भी 0 निकाल सकते हो, 7 वाला निकाल सकते हो 19 निकाल सकते हो, सब निकालोगे। इधर देखो तो अब मुझे चेक बताओ 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ आ गई, बस समझो ध्यान से घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ आ गई, एक साथ आने का मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 हो गया, उनके बीच में एंगल नहीं है। एक और बात समझो दोनों बातें को समझा रहा हूं कि दोनों एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ध्यान सुनना। घड़ी की दोनों सुइयां जब भी साथ आती हैं जिसको एक साथ टुगेदर कोइंसाइड ओवरलैप ये सारे शब्द का यूज होता है दोस्तों। हिंदी में बोले तो एक साथ आना संपत्ति आना, इंग्लिश में बोले तो टुगेदर कोइंसाइड ओवरलैप ये सारे शब्द इसलिए होते हैं घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ चिपक जाए एकदम बिल्कुल मोहब्बत हो जाए दोनों के बीच में। ओके मोहब्बत अब मुझे बताओ दोनों के बीच में मोहब्बत हो क्या हुआ, मोहब्बत वाले केस में 0 डिग्री बनेगा पहली बात। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताइए दोनों सुई के बीच में मिनट का डिफरेंस क्या है, मतलब दोनों के बीच में कितना मिनट है, 1 मिनट की दूरी पर है 2 मिनट की दूरी पर है कि 0 मिनट की दूरी पर है, तो आप कहोगे 0 मिनट की दूरी पर है। देखो दोनों के बीच में एंगल कितना 0 और दोनों के बीच में कितना मिनट की दूरी है, कोई मिनट की दूरी दोनों एक दूसरे को चिपक मोहब्बत हुई तो मोहब्बत वाले केस में हमेशा 0 डिग्री आएगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा मिनट का वो भी 0 होगा। मानते हो बात को आप समझना कॉन्सेप्ट ये दो आंसर क्यों आए दोस्तों। ये दोनों सुइयां जब आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी मोहब्बत करी 0 बना, उससे थोड़ा पहले कहीं ना कहीं पर 5 डिग्री होगा, उससे थोड़ी पहले वो 10 डिग्री दूरी होगी, उससे थोड़ी देर पहले वो 30 डिग्री दूरी होगी और उससे थोड़ी देर पहले वो 45 डिग्री दूरी होगी। यानी दोस्तों मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 45 डिग्री की दूरी पर रही होगी कहीं और फिर 45 से कम हुई 40 30 20 10 और मोहब्बत हुई। सही है आसान ना। तो इसीलिए दोस्तों हमारे पास एक आंसर आया मतलब कि दोनों सुई के मिलने से पहले एक बार 45 बना चुकी है। तब 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये काम हुआ है दोस्तों, 7 बजे से 8 बजे के बीच में ये काम हुआ है कि दोनों सुई के मिलने से पहले एक बार 45 बन गया और दोस्तों दोनों सुई मिल गई मोहब्बत हो गई, वही मोहब्बत। अच्छा मुझे बात बताओ अरे मोहब्बत हो गई तो क्या फिर से 45 नहीं बन सकता, बन सकता है। सोचो कैसे, दोनों की दोनों सुइयों में स्पीड ज्यादा किसकी तेज होती है, चाल किसकी तेज होती है, मिनट वाली सुई तो तेज भागेगी। जब ये दोनों एक साथ आ गई ओवरलैप कोइंसाइड संपाति टुगेदर साथ में मोहब्बत जब एक साथ आ गई तो मिनट वाली सुई की स्पीड ज्यादा थी तो दोस्तों ये धीरे-धीरे आगे निकलने लगी समझना आपको। जब आगे निकली इससे तो अब दोस्तों पहले 5 डिग्री आगे निकली 10 डिग्री आगे निकली 30 डिग्री आगे निकली 45 डिग्री आगे निकली तो दोस्तों एक बार आगे जाकर फिर से 45 बनाएगी नहीं बनाएगी और ये बोले हवा में बात बनाएगी अरे बना दिया। दो आंसर क्यों है आपके पास, ये दो आंसर क्यों है आपके पास, इसी को है समझे एक बार हां ना जवाब दो कैसे बैठे बोल के समझे समझ आई बात। ये हुआ कि 1 घंटे में 2 बार 45 बन गया भाई, रुक गया कैसे हमेशा ध्यान रखना जब भी घड़ी की दोनों सुइयां मिलेंगी तो एक बार दोनों सुई के मिलने से पहले 45 बनेगा और एक बार दोनों सुई मिल गई मिलने के बाद स्पीड तेज है आगे निकल जाएगी, एक बार तो फिर से 45 बन गया। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं क्या आप मेरी बात मान लो ना ये तो मैंने आपको चीज दिखाई ना ये पूरा आपको प्रूफ करके देगी कि 2 बार बनना एक बार बनना एक बार दो बार बनना एक 7:30 पर बनेगा और एक 7:40 पे मिलेगा बनेगा। आप जरा ध्यान से मेरी वो बात याद करो मैंने बताई थी। मुझे चल बताओ कि आपकी घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं वो लगभग एप्रोक्सीमेटली कितने बजे मोहब्बत करती हैं तो आपको ऐसा लगभग 7:35 एक्जेक्टली 7:35 नहीं होता हम उसको प्रूफ करेंगे लेकिन लगभग 7:35 होती है। तो मुझे बताइए दोस्तों 7:35 पर दोनों सुइयां मिल गई तो एक बार मिलने से पहले 45 बनाया आप मुझे बताइए इसमें से पहले वाला 45 कौन सा है, पहले वाला 45 कौन सा है, पहले वाला तो आपको 7:30 क्योंकि मैंने लगभग 7:35 से पहले तो 7:30 आता है 37 तो इसका दोनों के मिलने से पहले 37 पर 45 बना दिया फिर दोनों से मिलेंगे 7:35 हो गया लगभग 7:35 हो गया लगभग और उसके बाद फिर आगे निकली तो 7:40 4
यहाँ पे फिर इसने 45 बना दिया और ये हम नहीं करे, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है समझ आया? तो इसका मतलब कि हमें ये समझ आ गया कि भाई 1 घंटे में 45 डिग्री दो बार बन गया, कितनी बार बन गया? दो बार बन गया, समझ आ गया? एक साथ 30 पर और एक साथ 40 लगभग के, और ये दोनों ही टाइम बिल्कुल सही है, दो बार 45 ये हो गया। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा एक बात बताओ, इनमें से पहले वाला 45 कौन सा दिया है और बाद वाला 45 कौन दिया है, तो आप क्या करोगे? लिख लो उसमें जो प्लस होता है दोस्तों, प्लस से हमेशा पहले वाला 45 मिलेगा, मतलब कि पहले वाला प्लस से मिलेगा, सही था? मुंडी भी ला रहे हो बैठे बैठे, मैंने क्या बोला था? मैं लिख दूंगा, आपसे पूछूंगा मुंडी भी लाओगे, लेकिन सोच नहीं रहे हो पहले वाला कौन सा है, माइनस वाला 7.5, ये कौन सा है, बाद वाला है, मुंडी ला रहा हूं करके, चलो देखो। तो दोस्तों भैया मेरे पहले वाला हमेशा किससे मिलेगा? इससे, तो माइनस से मिलेगा पहले वाला, इसको लिख लो, और प्लस से मिलेगा हमेशा बाद वाला। आगे बाद और पहले मतलब क्या है? दोनों सुई के मिलने से पहले और दोनों सुई के मिलने के बाद, याद रखना। जब मोहब्बत है ना, मोहब्बत करेगी तो मोहब्बत के पहले और मोहब्बत के बाद, ठीक है? ठीक है, चलिए समझ आ गया? तो दोस्तों ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। इस पर मैं आपको ऐसे वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको आपको फॉलोइंग कॉन्सेप्ट की फॉलोइंग आता है। अगर आपको ये पूरा बता देना तो मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो बताऊंगा, तो सही आंसर कैसे, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे बढ़ते हैं। से यह आपका सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां पहला 95 डिग्री कितने बजे बनाती हैं, यानी कि 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, लेकिन पहला 95 डिग्री है ना। तो दोस्तों एक बात आगे इसको निकालो, फिर हम आपको चीज समझाते हैं सभी लोग। अच्छा जितने लोग हमारे यहाँ पर सेशन को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो रेलवे रिकॉर्ड ब्रेक बैच, सॉरी रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच जो हमारा आया हुआ है, रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच आरामी बैच जो आया हुआ है, उसकी फीस जो है स्टूडेंट्स की डिमांड पर भी स्टूडेंट्स बोले कि हम पेमेंट इशू आ रहा है, हमारी हम पेमेंट अभी जुड़वानी पाए, हम एक दिन 2 दिन का मौका और दीजिए, तो हमने आपको 2 दिन का मौका दिया। सुपर संडे आ गया, आपका जो रिकॉर्डिंग बैच है वापस से हमने उसको 2000 कर दिया, ठीक है? और ये केवल कल रात 12 बजे रहेगा, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये जैसे मैंने बताया, अगर आप एक एक करके बैच लेते हो अलग अलग, तो दोस्तों मैथ रीजनिंग जनरल साइंस जीके, ठीक है? जीके का भी बैच आ गया, ठीक है? तो ये सारी बैच आप एक एक करके, तो ये सब डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर लगा देना, ये भी ऑफर, ये भी ऑफर, ये भी ऑफर, सीरीज बढ़ जाएगी, लाभ सबको आप जोड़ते हो, ये बैठ आपका करीब 2800 के अराउंड। लेकिन आपके लिए कंप्लीट रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा, तो आपको केवल 2000 और ये केवल कल रात 12 तक करना है ना। दूसरी चीज कि अगर आप ये ऑफर प्राइस है, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो ये 3000 से ऊपर निकल जाएगा, यानी 3032 वाला बैच आपको केवल 2000 मिलेगा, केवल कल रात 12 तक। और ये चीज केवल लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसका पेमेंट का इशू आ रहा है, कुछ हो नहीं पाया। क्या आज दोस्तों यहाँ पर आइए बता सकते हैं, क्या देखो ये बताओ आप क्या करोगे, बोले सामने बताया 2/11 a1 + -a2, a1 कितना निकाला आपको बताओ, a1 कैसे निकाला, उससे पहला वाला होता है और पहले वाले में इंटू करके 30 डिग्री का, तो a1 कितना निकाला आपने 150 निकाला, उसके बाद a2 कितना लिया, a2 मतलब आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, तो 95 डिग्री हो गया a2, बस आपको सॉल्व करना है, बस तो आप करोगे, आप करोगे 2/11 a1 a1 मतलब 150 150 + 95 और एक हो गया आपको 2/11 150 - 95 क्योंकि प्लस माइनस दोनों करना। लेकिन बताइए हम लोग स्मार्ट करेंगे क्या, हमसे बोला कि पहला 95 बनाती है, तो पहला 95 बनाना है, तो आपने क्या करा कि भाई मेरे पहला 95 पहला किससे मिलता है, माइनस करने से, और प्लस से बाद वाला मिलेगा। तो अगर दोस्तों पहला चाहिए तो मेरे ख्याल से हम इस वाले को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, जो भी आंसर है मुझे पता नहीं है, मैं दोस्तों को लूंगा, लेकिन फिर भी हम इसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। क्या ये मान लेंगे पहले इसको करते हैं जो चाहिए 2/11 150 95 कितना बचेगा, 150 और 95 करने तो 5 बनेगा 14 5 55 आ रहा है, तो 55 * 2 100 55 5 तो 10 मिनट आ रहा है, और 10 मिनट का मतलब क्या हुआ आप खुद से बताइए ना। दोस्तों 5 बजे से 6 बजे के बीच में, तो मतलब होता है 5 के बाद और 6 के पहले, तो 5 से 6 के बीच में 95 डिग्री 5 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा कि 6 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा, ओके सी बात है यार, 5 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा 6 बजकर बनेगा नहीं, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 5 बजकर 10 मिनट, इसीलिए यहाँ पर 5 बजकर 10 मिनट लिख दिया, ठीक है? तो 5 बजकर 10 मिनट ये है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए तो इसको सॉल्व करोगे तो आपने चेक किया होगा, तो यहाँ पर आ रहा होगा 44 6 आपने किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, तो ये जो आंसर आया 44 6 ये भी सही है, 5 बजकर लगभग 44 सेकंड पे आप चेक करना 95 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन हमें वो चाहिए नहीं था, हमसे क्या पूछा पहले, अगर मुझसे पूछा होता बाद वाला तो ये लगाते, पहले वाला तो ये लगाते, और जब बाद पहले कुछ भी ना बोला जाए तो आप दोनों निकालना पड़ेंगे, लेकिन ऑप्शन से दोनों देंगे, हो सकता है दोनों दे दोनों देने के बाद क्या होगा वो दो का आंसर देगा, पहला भी दूसरा भी, जैसा मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, और हो सकता है कि आपको दोनों ना दे, एक ही आंसर दे उसको कर देना, ये आपकी समझदारी है, ठीक है? तो आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 10, ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलिए अगला इसका देखते हैं कितने लोग आ सकते हैं, समझ आ गया सभी को? किस समय 5:30 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां 70 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो स्टूडेंट्स को दिक्कत करता है, जैसे 5:30 से 6 मैंने कोई दिक्कत नहीं, पहले तो स्टार्ट करो, जैसे स्टार्ट कर दिया आपने बोला 2/11 a1 + -a2, मैंने कहा ठीक है सर, हमने a1 a2 हमने सर a2 तो निकाल लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल आपने बोला 70 डिग्री, लेकिन सर a1 निकालने की a1 कैसे निकालें, अभी आपने बोला था a1 क्या होता है, ये जो आपको टाइम दिया उसका पहला नंबर 30 डिग्री वही होता है a1, लेकिन सर यहाँ तो 5:30 5:30 में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे लिए, आप क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो कुछ लोग अपना दिमाग लगाया ऐसे कर लें वो कर लें, 5 का 30 30 पहले 5 कर लें, फिर 30 मिनट है तो उसको आधा, बहुत सारी चीजें सोची होंगी कि 30 मिनट को आधा घंटा मान लेते हैं, फिर उसको कर लेते हैं, नहीं कुछ नहीं यार, ये सब चीजें क्यों सोच रहे हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मेरे साथ तो कॉमन सेंस यूज करो और सोचने की कोशिश करिए। रीजनिंग है, रीजनिंग हम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, सोचोगे तभी तो रीजनिंग लॉजिक सोच पाओगे, है ना? सोचने की कोशिश करो क्या किया जा सकता है इसमें, क्या हम ऐसा करें कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल वैसा बन जाए जैसा अभी पिछला क्वेश्चन था। मतलब कि दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं इसको 5:30 ना मानूं, मैं इसको 5 ही मान लूं, तो क्या कोई दिक्कत है? क्यों क्यों अभी बताता हूं। आप एक काम करो, 5:30 से 6 के समय को आप 5 से 6 का समय मान लो, और 5 से 6 का समय मान के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें पता है जो पहला नंबर है, सुनो ध्यान से, जो पहला नंबर है इसका 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करके कितना हमारे पास 150, ये हो गया हमारे पास a1, तो जो मैंने बोला वही कर दो, समझ गए? चलो करते हैं, फिर बताते हैं ऐसा क्यों किया, ठीक? तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा तो हमारे पास 2/11 a1 यानी 150 प्लस का 70, और एक बार दोस्तों हमारे पास 2/11 150 माइनस का 70 मानते हो आपको, ये हो जाएगा तो 220 220 को 11 से डिवाइड करोगे तो 20 बार जाएगा, 20 × 40, यहाँ से तो सीधे दोस्तों 40 मिनट निकल के आएगा, मिनट लगेगा आपको 40, तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया है 5 बजकर, भाई 5 बजकर क्योंकि 5 से 6 के बीच चल 5 बजकर 40 मिनट, 5 बजकर 40 मिनट पर कितना एंगल बन रहा है, 70 डिग्री बन रहा है, और ये जबरदस्ती बन रहा है, ये एग्जैक्ट आपको ना ना पटा लेके तो आएगा 70 डिग्री, ठीक है? पटा तो चला लेगा, ठीक है? चला लेंगे प्रोटेक्टर। अच्छा और दूसरे का कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन दोस्तों 150 और 70 का डिफरेंस कितना आएगा 80, तो यहाँ 80 और 80 का मतलब 160, तो 160 बटे 11 सही है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 1 11 बटा दोस्तों 5 4 बार 44 बटा दोस्तों 6 14 6 बटे 11 मिनट बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना निकल गया मेरे पास, यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ रहा है वो निकल के आ जाएगा 5 बजकर 14 6 बटे 11 मिनट पर भी 70 डिग्री का एंगल बनता है, बनता है। तो यानी कि दोस्तों 5 बजे से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री 70 डिग्री दोनों सुइयों ने एक बनाया 5 40 पर और एक बनाया 5 बजकर 14 6 बटे 11 पर, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दो एंगल हमेशा क्यों बनते हैं, दो बार क्यों बनते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों सुइयां जब मोहब्बत करेंगी तो करेंगी 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयां मोहब्बत करेंगी, और दोनों सुइयां मोहब्बत करेंगी तो एक बार मोहब्बत करने से पहले 70 बना होगा और एक बार मोहब्बत करने के बाद 70 बना होगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है वाली की। तो दोस्तों आपको पता है कि 5 से 6 के बीच में दोनों सुइयां मोहब्बत करने करती हैं लगभग अप्रॉक्सिमेटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5:25 पे अप्रॉक्सिमेटली कह सकते हैं, तो लगभग दोस्तों 5:25 पे 5:25 पे अगर नहीं समझ आ रहा तो सोचो 5:25 पे दोनों सुइयां मिल जाती हैं, तो एक बार दोनों सुइयां मिलने के पहले 70 बना, कितने बजे 5:14 बना, और ये 5:25 से पहले तो 5:14 आएगा, और एक बार 5:25 के जुड़ने के बाद में यानी कि 5:40 पे, समझ आ गया? यानी कि 70 डिग्री भी एक घंटे में दो बार बन गया, है ना? समझ आ रहा है? इसीलिए हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको प्लस माइनस बोल दिया। चलो जाओ, अब मुझे बताइए कि हमारा क्वेश्चन दोस्तों ये हुआ था, हमारा क्वेश्चन था 5:30 से 6 के बीच में, तो एक काम करो आप इसको हटा दो, अब मुझे बताओ कि हमने जो किया अब हम क्या करने वाले हैं, खुद सोचो। हमने हमसे पूछा था कि 5:30 से 6 बजे के बीच में घड़ी दोनों 70 डिग्री कितने बजे बनाती हैं, दोस्तों 5:30 से 6 बजे के बीच में 5:30 से 6 बजे के बीच में जो भी टाइम आएगा वो 5:30 से बाद का और 6 बजे के पहले का होगा, होगा कि नहीं होगा? क्या दोस्तों 5:30 से 6 बजे के बीच कभी भी 5:14 का आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। 5:30 से 6 बजे के बीच कभी 5:15 या 5:14 भी बन सकता है ना? इसका मतलब कि 70 डिग्री बना है 5:14 पर, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये वाला आंसर नहीं लेने वाले, हम कौन सा आंसर लेंगे, ये वाला लेंगे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर मेरे पास ऐसा समय भी आ जाए तो हमें डरने वाली जरूरत नहीं है, हम इसको 5 से 6 मान लेंगे और 5 से 6 मानकर और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आसान निकल गया, बस समझ में आ रहा है सभी को? ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो,
कि ये वाले क्वेश्चन ना इसमें जो आपका ये जो मेन आता है ना, ये तो पॉइंट्स में बहुत कम रहता है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, वो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन जैसे 14 6 11 15 2 11 ऐसे मिक्स फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, ये पॉइंट्स में गिरता है। तो वही बात है, यहां हमेशा मिक्स फ्रैक्शन निकालना, क्यों निकालना मैं इसकी वजह बताऊंगा, इसी की वजह एग्जामिनेशन में ऐसे आता है, क्यों निकालता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये समझ लोगों। तो अब मैं आपको बताऊं ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं 3 4 सवाल आपसे करता हूं, आप ये सुनना सुनकर फटाफट आंसर देना। ठीक है, चलो आप मुझे बताइए जल्दी से कि अगर दोस्तों ये 5.5 से 6 ना होगा, 5.25 से 6 होता तो आप क्या करते? 5.25 से 6 होता तो क्या करते? आंसर बोलो क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन 5.5 से 6 का होता तो आपका आंसर क्या होगा? कि 5.25 से 6 पर 70 डिग्री का एंगल दोनों सुइयां कितने बजे बनाती है? 5.25 से 6 बजे तक दोनों सुइयां कितने बजे 70 डिग्री बनाती है? आप करोगे तो आपको सिंपल सी बात है, 5.25 से 6 बजे के बीच में हम इसको 5 से 6 मान लेंगे और 5 से 6 मानकर हम दोनों आंसर निकाल लेंगे जो हमारे लिए रखें। लेकिन दोस्तों अब हमें 5.25 से 6 चाहिए था, आप खुद बताओ क्या 5.25 से 6 बजे के बीच में अभी भी 5 14 का आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों 5 14 5 14 पहले होता है, तो अभी भी आपका आंसर ये रहने वाला है 5 अभी भी आपका आंसर 5 रहने वाला है। अच्छा मुझे बताइए अगर यहां पर मैं 5 10 से लेकर और 6 बजे तक का आंसर कर दूं क्वेश्चन का तो क्या आएगा आंसर? बोले अब आ जाएगा 5 10 से 6 बजे के बीच में 70 डिग्री कितने बजे बनता है? तो आप इस क्वेश्चन को 5 से चेक कर लेना, दोनों निकालना, दो आंसर आएंगे और यहाँ पे आप देखोगे 5 10 से 6 पूछा था, तो 5 10 में ये भी आ जाएगा और ये अब आपके दो आंसर आ गए। समझ आएगा, क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने एक और सवाल दिया होगा, 6 सवाल दिया होगा, ठीक है? काफी लोग सकते हैं सोचते होंगे सर जैसे कि आप 5 से 6 ले रहे हो, 6 से 7 ले रहे हो, कभी 12 से 1 ले रहे हो, कभी 1 से 2 ले रहे हो, 1 घंटे का अंतराल ले रहे हो, ठीक है? तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि 5:30 से 6:30 तक, ये भी 1 घंटे का डिवीजन है, ये भी 1 घंटे का डिफरेंस है, तो 5:30 से 6 हो गया, या मान लीजिए 4:15 से 5:15 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यहाँ का बात मानना सभी लोग, ठीक है? 5:30 से 6:30 6:15 से 5 मतलब मैं 1 घंटे का अंतराल ले रहा हूँ, लेकिन अब मैंने इस तरीके से दिया 5:30 से 6:30 7:15 से 5 है ना, 7:15 से 5 ऐसा कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, इसमें सोचो दिक्कत आएगी, आपको सोचो क्या दिक्कत आएगी, दिमाग लो क्या दिक्कत आ सकती है, इसमें दिक्कत आएगी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है? बताओ क्या दिक्कत आ सकती है, बताओ इसकी दिक्कत आ सकती है। मैं ये पूछ रहा हूं आंसर क्या होगा? अरे आंसर छोड़ो, पहले समझो कि सवाल भी बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा कुछ आंसर देना, आंसर छोड़ो, पहले बताओ सवाल बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा देखो समझो। तो सवाल आप 5:30 से 6 लेते हो ना, तो 5:30 से 6 पर 70 डिग्री का आंसर निकाल दोगे, लेकिन तो एक 5:30 से 6 बजे तक 70 डिग्री निकलेगा, 5:40 पे निकलेगा, एक निकल के आ गया 5:40 से 70, लेकिन तो एक समय आपका 6 बजे से 6:30 चला गया, तो 6 बजे से 6:30 बजे भी मान लो 70 बना बनेगा, मान लो फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, मान लो कि वो 6:17 बना, मान लो 6:17 मान लो 6:17 अब आपके दोस्तों दो आंसर नहीं हो गए, क्या आंसर हो गए दो? बोले एक बनेगा 5:40 मिनट, एक बनेगा 6:17, यानी कि अब 2 टाइम ड्यूरेशन हो गया ना। अभी तक हमारे पास जो भी आंसर आ रहे थे वो 5 5 5 5 करके 5 करके अभी क्या हुआ है वैसे 5:40 6:17 इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ना ही कभी एग्जाम में पूछेंगे। बट अगर आते भी हैं तो क्या करोगे? तो आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्यों जाएगी पता है? क्योंकि दोस्तों 5:30 से 6 बजे के लिए हमने क्या किया था, हमने इसको 5 से 6 मान लिया था, लेकिन ये 6:30 दिया हुआ है तो आपको फिर 6 से 7 मानना पड़ेगा, ये 2 घंटे का अंतराल हो गया, 1 घंटा ये 2 घंटे में लगेगा अगर हमने ऐसा करना इस ट्रिक से, और ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? समझ गए? चलिए इसको बता देते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई भी डाउट इस वाले प्रश्न में नहीं बचा होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, अब इन सभी प्रश्नों को ध्यान से दोस्तों याद रखना, ठीक है? इन सभी प्रश्नों के आंसर को याद रखना, ये अगली क्लास में बहुत काम आएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इनके प्रश्न के आंसर याद रखना, ठीक? चलिए भाई आपसे बोला कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री की मोहब्बत कितने बजे करती हैं? आइए समझते हैं। तो हमें पता है कि भाई 2/11 2/11 a1 + -a2, ठीक है? 2/11 a1 + -a2, जहां पर जो a1 है दोस्तों हमारा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? पहला नंबर * 30, मानते हो ये बात को? अच्छा और a2 कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ यानी कि 0 डिग्री, ठीक है? आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2/11 a1 यानी कि दोस्तों 12 × 30 और + -a2। अब मुझे चाहिए बताओ दोस्तों यहाँ पर जो मैंने a2 रखा है इसको रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि 0 0 तो पूरा हट जाएगा, प्लस और माइनस 0 हट गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है वो केवल क्या बचेगा? ये क्वेश्चन दोस्तों केवल आपका बचेगा 12 × 30 खत्म कहानी। जिसको बहुत सारे टीचर्स इस तरीके से दिखा देते हैं, वो अलग से एक बताते हैं ये ट्रिक बनाई हमने, क्या है कि जब भी कभी 0 डिग्री का क्वेश्चन आएगा, कभी 0 डिग्री का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? या जाहिर सी बात है ना, एक बात समझो, 0 डिग्री का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये 0 तो हट गया हमेशा, तो बचा क्या आपके पास हमेशा बचेगा 2/11 और ये जो भी पहला नंबर होगा, जो भी पहला नंबर * 30 ये तो बचेगा, ये हमेशा बचेगा। 30 का तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 60, तो 60/11 * जो भी पहला नंबर उसको उठा देना, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। मुझे लगता है दोस्तों फर्स्ट ट्रिक बनाने का मतलब नहीं जबरदस्ती, जब हमें पता है कि ये मेथड है 0 हो जाएगा कितनी भी लगेगी तो हम जबरदस्ती 0 वाले के लिए अलग से एक चीज याद करके बैठे कि 60/11 मुझे लगता है कॉम्प्लिकेट नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसा करवाते हैं कि वो इसी के बेसिस पर इसी फॉर्मूले को अलग अरे हमें पता है 0 का ये चीज सॉल्व करती है, हम क्यों उसकी बात नहीं चीजें याद करें, जरूरी है आपको बताने, ठीक है? चलो छोड़ो मैं आपको पहले बता देता हूँ हर चीज, जैसे कि आपके मन में कंफ्यूजन है, क्योंकि जब भी मैं चीज आता हूँ तो स्टूडेंट वाला पढ़ी बोलते हैं सर 0 ये तो 60/11 फॉर्मूला होता है ना, अब 60/11 आएगा कैसे बोल बताओ। चलो देखो अच्छा मुझे बात बताओ 2/11 ये इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो 12 या 36 360 360 हो जाएगा 720 720/11 सही कहा मैंने, तो ये जाएगा 11 * 66 बटा 206 65 और 5/11 यानी कि मैं इसके ऊपर दोस्तों एक ऐसा स्टार बना दूंगा, ऐसा स्टार बना दूंगा, ध्यान रखना ये ऐसा स्टार है, ये नहीं तो 3 4 बना दूंगा, क्यों बना रहा हूं उसका कारण है स्टार बोले बनाना, जो हम तो स्टार बोले दोस्तों ये ऐसा सवाल है या फिर एक ऐसी वैल्यू है जो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा आपको यूजफुल आएगी और इसको याद रखना, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है? क्या 65/11 इसको याद रखना, ठीक है? क्या ये कब आई है ये भी याद रखना दोस्तों, ये 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनता है? तो आपने यहाँ पे ये निकाला है कि 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री बनता है इतने टाइम, इतना मतलब क्या हुआ? ये हो गया दोस्तों 12:65 5/11 पर 0 बनता है। आप मुझे बताओ 12:65 मिनट लिखा आपने क्यों? क्योंकि 65 मिनट मतलब क्या होगा 60 + 5 मिनट, तो 60 मिनट में 1 घंटा बदल गया ना, तो यानी कि 12:65 मतलब ये तो 1:05 मिनट हो गया ना, समझ रहे हो आपको? ये 12:65 मतलब 12:65 मिनट होती है 60 मिनट में हो गया, तो यानी कि मैं कह सकता हूं ये जो समय क्या है ये 1:60 मिनट तो 1 में बदल गया, बचा क्या 5/11 5/11 मिनट। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग, क्या याद रखना आपको? ये दोनों चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों ने मोहब्बत करी नहीं, ब्रेकअप हो गया इनका, 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों मोहब्बत हुई नहीं है, 12 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री बनी नहीं है, 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी साथ में नहीं आई, टुगेदर नहीं आई, कोइंसाइड नहीं करी, ओवरलैप नहीं करी, संपर्क नहीं आई, समझ में आ गई बात? तो 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों ने 0 बनाया ही नहीं, कभी भी एक साथ आती ही नहीं है 12 से 1 के बीच में, हम नहीं बोला है कॉन्सेप्ट बोला है, कब आती है? वो सीधा जाके 1:05 मिनट पे आती है, और दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच का मतलब 12 के बाद और 1 से पहले, और ये 1 बजे के बाद का समय है, इसलिए 12 से 1 के बीच में कभी 0 नहीं बनता। समझ में आ गया? अच्छा अब चलते हैं अगले, ध्यान से ना चलो आज हम इसका करके ठीक है, इसका करके बनता ही नहीं है 12 से 1 के बीच में 0 बनता ही नहीं है, बनता बनता होता है कभी नहीं बन सकता, बनता आप देखना जाके आप देखो आप देखना आज कल ना यहाँ 12 बजे एकदम सामने बैठना, 12 बजे 12:15 12:20 12:30 पौने 1 और पता है घड़ी दोस्तों के सामने आएंगे कभी नहीं आएगी, उसी देखने जाएगा, लेकिन जब 1 बजे 1:05 पे क्या हो गया अब आप में से लेकिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा एक सवाल में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं क्या है सर। एक बात बताओ 12 बजे से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री नहीं बना, लेकिन सर एक बात बताइए कि यहाँ पर 12 बजे तो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, 12 बजे तो दोनों सुइयां एक साथ होती हैं, ये बात सही, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन, यानी 12 से 1 बजे के बीच, तो जब भी दोस्तों ये सवाल आएगा मतलब ये होता है 12 से 1 बजे के बीच, मतलब 12 के बाद और 1 से पहले, और दोस्तों एग्जैक्ट 12 बजे जो 0 बन रहा है वो 12 बजे बन रहा है, वो 12 के बाद नहीं बन रहा है, इसलिए उसको नहीं लेते हैं। और ये जो बन रहा है ना इसका भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर सवाल आएंगे एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि जो बीच में 12 बज रहा है उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हम आपको आगे समझाएंगे, ठीक है? तो अभी बिल्कुल भी अपने दिमाग में डाउट बताना कि हमने ये चीज बताई नहीं बताई, ये वो सब आगे कंप्लीट होगा, ठीक है? चलिए इसलिए मैं आपसे बोला मैं आपको छोटी-छोटी बारी-बारी बहुत माइन्यूट चीजें भी कवर करवाते जा रहा हूं, इतनी माइन्यूट चीजें कवर करवाते जा रहा हूं इस लेवल से आपने दोस्तों सोचिए पूरे रीजनिंग के सभी सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक, तो आपको लगता है कि बचेगा ये तो कॉन्सेप्ट है बेसिक है, उसके साथ क्वेश्चन भी हुए, फिर हम प्रैक्टिस क्लासेस भी करेंगे और उसके बाद बचेगा क्या बचेगा, केवल स्पीड मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना, मैं बताऊंगा आपके साथ डेली बेसिस पर हम कैसे रखेंगे जहां पर
हूं स्पीड मैनेजमेंट यानी स्पीड में क्वेश्चन को करना वो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। तो पहले आप अपना बेस फाउंडेशन तैयार करो, फाउंडेशन बेसिस से आप अपना फाउंडेशन तैयार करो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपकी डेमो क्लासेस बहुत अच्छी लगी, मैंने बोला ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बोला सर आपकी डेमो क्लासेस बहुत अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई, किसी बोला मैं ट्रेन में था, किसी बोला हम नहीं कर पाए, किसी बोला वापस बोला पैसे लेंगे, आपने बोला ठीक है पैसे लेंगे, हम दे देंगे, किसी बोला मैं 2 दिन का समय और दे दो। तो ये सारी चीजें हमको लगा कि ऐसे स्टूडेंट्स दोस्तों ऑफर में नहीं ले पाए, उनकी फीस बढ़ गई। अब फीस चलो ठीक है, देखो फीस बढ़ी है एक्चुअली हमारी क्वालिटी अगर अपनी जो मेहनत है उसकी बात थी, लेकिन हमने सोचा कि जो स्टूडेंट नहीं कर पाए उनके एक काम करते हैं, आज ही से दोस्तों चालू कर दिया सुपर संडे यानी 5 नवंबर रात 12 बजे तक आपकी जो आरडी कंप्लीट बैच चल रहा है, इसका दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट आपको फीस फिर से कम कर दी गई, केवल 2000, जबकि 2,000 की थी पहली बार। और जितने भी इंडिविजुअल बैच है किसी को केवल रीजनिंग पढ़नी है, केवल जीएस पढ़नी है, केवल जीके पढ़नी है, केवल मैथ पढ़नी है, उसका भी जो प्राइस है वो भी हमने कम कर दिया, ठीक है। मतलब ये फीस भी बढ़ जाएगी रात 12 बजे। अगर आप इंडिविजुअल सारे बैचेस को जोड़ोगे तो ये जो फीस है ना ये 250 3 लाख से ऊपर पहुंचेगी, जबकि वो चीज आपको 2000 में पूरी मिल रही है। समझ आ गया? ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा इसके अंदर। तो आप लोग इस बैच को आज बंद करके सकते हैं अगर आपको साइज पर मेरे पर रिसर्च पर भरोसा है तो। और ध्यान रखना दोस्तों वैकेंसी आने के बाद अगर बैचेस की तैयारी करोगे तो क्या मतलब वैकेंसी आने समय मिलेगा आपको आज करने का, कंटिन्यूएशन में आपके जो है वो आते हैं हम लोग रोज का काम नहीं करना, ये रोज आगे बेचेंगे, हम लोग खुला होते रोज आगे बेचो वो नहीं करना। हम क्यों आपसे कह रहे हैं क्योंकि आप लोग उस टाइम पर फिर पछताओगे, फिर आओगे कि सर डेट बढ़ा दो एग्जाम की, सर ये कर दो कुछ नहीं, अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, जो मुझे देख पाए करना शुरू कर दो, इससे तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर बाद में करिए कि इधर समय और पैसे सब बात होगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया सामने आप जहां पर चेक करें वहां दिया हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तो ये आपका समझ लगे ये क्या है दोस्तों किस समय पर 11 से 12 डिग्री दोस्तों यहां 0 डिग्री बनाती है। मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर आपको बता दो 2 11 a1 + -a2 a1 क्या होता है सर क्वेश्चन में दिया हुआ जो पहला टाइम है उसको हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो गया। और a2 क्या होता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है दोस्तों 0 डिग्री देंगे, सही है। अच्छा मुझे बात बताइए लोग इधर इसकी वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 2 11 a1 यानी कि 11 × 30 और दोस्तों a + -a2 तो फिर 0 हो गया। अगर दोस्तों a2 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ ये पूरी वैल्यू क्या हो गई तो बताइए समझ आ गया आपको। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया यहां पर कि अब देखो यहां पे 11 से 11 तो 2 × 30 कितना हो गया 60 डिग्री, डिग्री ना 60 डिग्री, सही है 60 डिग्री, सही है 60 डिग्री बोल देना 60 डिग्री। मैंने हमेशा बोला मिनट लेना आप लोग 60 डिग्री मिनट लेना ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 डिग्री ये वो है ठीक है। जब इसका एक्चुअली आप डेरिवेशन देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा मिनट से आता है डिग्री ठीक है। तो 60 मिनट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होगा 11 से 12 के बीच में घड़ी दोस्तों 0 डिग्री मोहब्बत कितने बजे कर रही है वो कर रही है 11:60 मिनट पे, सॉरी 11:60 मिनट पर। दोस्तों 11:60 मिनट ऐसा कुछ देखा आपने, अरे 11:60 का मतलब क्या होगा तो 60 मिनट में 1 घंटा चाहिए, तो 11:60 मिनट मतलब कि वो तो 12 ही बज चुका है, वो तो 12 ही बज चुका है, क्या सुबह का होता है जाते हो तो 11:60 मिनट 12 बज गया। अब देखो यहाँ से क्या सीखा हमने यहाँ से सीखा तो मुझे बताइए 11 बजे से 12 बजे के बीच में मतलब कि 11 के बाद और 12 से पहले। देखो 11 से 12 के बीच में मतलब 11 के बाद का समय और 12 के पहले का समय, जबकि यहाँ पर जो 0 बन रहा है दोस्तों वो ठीक ठीक 12 बजे बन रहा है, ठीक ठीक 12 बजे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 से 12 के बीच में भी कभी भी 0 डिग्री नहीं बनता। 11 से 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कभी साथ में नहीं आती। अब देखना 11 बजे बैठना और 12 बजे जाना, आप देखना कभी दोनों सुइयां एक साथ आएंगी आएंगी नहीं, वो कब आएंगी वो सीधा आएंगी 11:60 मिनट यानी 12 बजे आया। और इसीलिए दोस्तों यहाँ देखो 12 से 1 के बीच में बना क्योंकि वो 12 बजे बन चुका था और उसके बाद फिर बनता है 1:05 पे बनता है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसको आगे कौन सा आएगा इसलिए तो ये सवाल बनते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ गया लोगों को? तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ लेना कि 11 से 12 के बीच में कभी 0 नहीं बनता। अब 0 वाले क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में 0 वाले 180 90 डिग्री ये सब पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 0 180 90 ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ आ गया? अब इसकी शॉर्टकट भी आनी है, अभी तो ये मेथड बता दिया कि बेसिक समझ चलेगा जब तक फिर मुझे चलेगा। अभी मैं शॉर्टकट बताऊंगा 2 सेकंड आंसर आएगा केवल 2 सेकंड। चलो यार अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे सामने अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बताइए 5 बजे से 6 बजे के बीच में घड़ी दोनों सुइयां 180 डिग्री कितने बजे बनाती है। ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा। मैं क्या ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है ठीक है। ये मैं क्या नहीं सकता क्योंकि मैं उधर पे सॉल्व करने वाला वहां पर कोई चीज बोल दूंगा कि मैंने उसको दिया ठीक है। चलो अच्छा मुझे बताओ क्या करेंगे 2/11 a1 + -a2। अच्छा मुझे बताइए दोस्तों कि 5 से 6 बजे के बीच में a1 कितना होगा बोले सर पहला नंबर * 30 कितना आ गया 150 डिग्री और a2 कितना हो जाएगा क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 180 डिग्री, सही है 1 हो गया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक बार जाएगा दोस्तों 2/11 a1 यानी कि 150 एक बार जाएगा दोस्तों 180 हो गया और एक बार जाएगा हमारे पास 2/11 150 - 180। दूसरा वाला सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं बहुत अच्छे से समझना ध्यान से। हम क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री कितने बजे बनता है यानी कि हम समय निकाल रहे हैं क्या निकाल रहे हैं समय। दोस्तों क्या कभी भी कोई समय माइनस में हो सकता है कि मम्मी मुझे कितने समय कितना समय हो बेटा मम्मी -4 बज रहा है मम्मी माइनस हो जाएगी नीचे मम्मी कहीं तुम थोड़ा काम करो तुम भाई पुराना वाला हिसाब बताओ मुझे मैं बता कैसे मम्मी छोटी सुई 4 पे है बड़ी सुई 10 पे है ये करना है। तो यहाँ पर समय निकालना है तो समय कभी भी माइनस यानी कि नेगेटिव तो आ नहीं सकता। मुझे बताइए 2/11 150 - 180 इसको सॉल्व करोगे तो माइनस आएगा और तो माइनस में आएगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेगी वो माइनस करके कुछ मिनट आएगा यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 5 बजकर -कुछ मिनट। ऐसा कभी हो नहीं सकता समझ आ गया तो ऐसा कभी नहीं हो सकता तो माइनस में अगर चीजें आ रही है तो सीधे काट देना ये नहीं है। अब ये क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा अभी ऐसा क्यों होगा सर ऐसा क्यों होगा अभी तक मैंने देखा कैसा ऐसा क्यों अभी बताऊंगा आपको ठीक है याद रखो 2/11 150 और 18 ऐसा तो 15 सॉरी 15 और 18 कितना होता है 33 ऐसा सुनो 15 और 18 कितना होता है 33 तो 15 + 18 33 यानी कि 330 का डबल तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 2 * 330 बटे में 11 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 × 7 या दोस्तों 60 मिनट आ रहा है पूरा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री कितने बजे बनना है दोस्तों तो आपको 180 डिग्री कितने बजे बनना है ये बन रहा है 5:60 मिनट पर और 5:60 मिनट का मतलब क्या ही हो जाता है ये 6 ही तो बज गया ये 6 ही तो बज गया ये 6 ही तो बज गया भाई 5:60 मिनट 6 बज गया। इसका मतलब हमने फिर क्या सीखा ये सारी स्पेशल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हमने क्या सीखा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में 5 बजे से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री दोस्तों नहीं बनता है वो कब बनता है वो बनता है सीधा 6 बजे जाकर और 6 बजे का समय हम 5 से 6 के बीच में नहीं लेते क्यों क्योंकि 5 से 6 का मतलब 5 के बाद और 6 के पहले। मैं हर बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं काफी स्टूडेंट इससे इरिटेट भी हो रहे होंगे लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग भी इरिटेट हो जाओ लेकिन दोबारा मुझसे कोई पूछेगा ना सर ये बताओ 5 से 6 में 6 नहीं लिया तो मेरी इरिटेशन कितनी लगेगी कि मैं हर बार इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि 5 से 6 का मतलब 5 के बाद 6 के पहले तो मुझसे भी दोबारा हमें इरिटेशन होगा इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं तो मुझे पता है कोई पूछेगा समझ आ रहा है लोगों की बात ये समझ आ गई ये कहना सर मोहब्बत नहीं होगी अरे मोहब्बत नहीं है ब्रेकअप है डिवोर्स 180 डिग्री 180 डिग्री में घड़ी दोनों सुइयां ऐसे होती हैं ऐसे तो यार रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग 14 फरवरी वाला हिसाब किताब है 14 फरवरी को दोनों रास्ते अलग जाते हैं अपने आप लगे हेलो ये वो आ गया बढ़िया से वो बढ़ा दिया वो अपना रास्ता मोहब्बत वाला नहीं है क्वेश्चन ये डिवोर्स वाला क्वेश्चन है ये ब्रेकअप वाला क्वेश्चन है देखो हो गया 180 डिग्री मतलब चलो क्लास में आ गया एक काम करिए आज से नहीं बोलूंगा 0 डिग्री मतलब मोहब्बत वाला सवाल और 180 डिग्री मतलब ब्रेकअप वाला सवाल ये सही है इसको कहते हैं बेवफा। तो ये हो गया दोस्तों अपना बेवफा वाला सवाल बेवफा सनम बेवफा क्वेश्चन ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों बेवफा वाला क्वेश्चन बेवफा ये सही है आज इस क्लास में बेवफा इंग्लिश लिख के सबको समझ आएगा बेवफा। तो दोस्तों ये हो गया बेवफा वाला क्वेश्चन ठीक है और वो हो गया मोहब्बत वाला क्वेश्चन आज ये नया कॉन्सेप्ट के साथ ठीक है। चलिए ये हो गया सबको चलिए आगे चलते हैं इसी तरीके से दोस्तों आप चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट ठीक है। देखो ये जो चीजें हैं ये अगले कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा उस कॉन्सेप्ट में आपको ये चीजें और क्रिस्टल क्लियर होंगी एक्चुअली इसका यूज कहां पे है इसका बहुत यूज लगा अभी बताऊंगा कैसे ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों हमने बहुत सारे आइडिया क्वेश्चन किए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जहां पर एंगल दिया था हमको समझ निकालना था। मैं आपको बता दूं प्लीज मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि मैं आप लोगों को कम पढ़ा था शॉर्ट में पढ़ा था चीजें जल्दी कंप्लीट हो जाती और आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आता। सुनना तो फायदा होता है आपका अब बताना सही नहीं लगता मैं कम पढ़ा था शॉर्ट में पढ़ा था कम बोलता कम लिखा था कम समझा था आपके मन में कंफ्यूजन भी कम होती आपको आइडिया नहीं होती मजा आता तो एक ही फायदे नहीं होंगे। और दूसरा दोस्तों मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा ज्यादा समझाऊंगा ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ज्यादा बेसिक पढ़ाऊंगा ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगी और ज्यादा आइडिया होगी। अब बताओ दोनों में आपको फायदा किसमें चलो देखते हैं आपका ज्यादा फायदा किसमें सोचो आप सभी सोचो आपका ज्यादा फायदा किसमें वो मतलब कोई पहले वाले में फायदा है पहले वाले में फायदा नहीं पहले वाले में घाटा है ठीक है। आज की जो कंफ्यूजन या मेहनत है ना इसको आपने रोक दी तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पछताओगे कि काश पढ़ लिया होता तो आज कर देते सवाल क्योंकि ये सब जो पढ़ा है सब दोस्तों कभी भी कुछ भी गिर सकता है एग्जाम क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्लॉक के अंदर वो क्या पूछने वाला है कुछ भी पूछ देंगे आपसे ध्यान रखना और जब कुछ भी पूछ दिया तो सारी मेहनत निकाल देंगे ठीक है ना। तो दूसरे वाले में फायदा है हो सकता है कंफ्यूजन नहीं होगी मुझे कंफ्यूजन हो गया यार इस लेवल से कोई जमीन से उठा के सर्वर हो जाए तो कंफ्यूजन हो गया चलो अगले अगले से व्हाट टाइम बिटवीन 3 pm to 4 pm और ये बच्चा सवाल यार सोचो जरा सोचो जरा
आधे ज्यादा स्टूडेंट ये सोचने लग जाते हैं यार क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4 के लिए 5 का है 1 का है 2 का है 1 क्या ये जो हमने पढ़ा है ये कौन से कॉन्सेप्ट का है क्यों क्योंकि इसमें बोला है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 7 मिनट के डिफरेंस पर या फिर 7 मिनट आगे कितने बजे होती है दोनों सुइयों के अलावा यहाँ पे क्या लिखा है कि इस समय दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच घड़ी के जो घंटे वाला हाथ है यानी जो आवर हैंड है ना आवर जो हैंड है दोस्तों 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 7 मिनट घंटे हाथ घंटे के हाथ 1 सेकंड ठीक है घड़ी का हाथ यहाँ पे दोस्तों लिखना घड़ी का मिनट वाला हैंड घड़ी का मिनट वाला हाथ ये जरूर था घड़ी का मिनट वाला हाथ घंटे के हाथ से 7 मिनट आगे होगा अब क्या होगा काफी लोग सोचेंगे इसको करें कैसे यार ये है क्या इसलिए मैं आपसे बोलता हूं जब भी मैं आपको चीज बताऊं तो प्लीज ध्यान से सुना करो मैं किस चीज को आपको बता रहा हूं मतलब कि बता रहा हूं क्या चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं जो चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं वो तो फर्क नहीं है बिल्कुल फर्क नहीं किसी को लगे कि आप बोलते ज्यादा हो आप ये करते हो ना जो इंसान बोलता ज्यादा है वो आपको ज्यादा चीजें सिखा रहा है आपको ज्यादा चीजें दे रहा है वो अपना तजुर्बा बता रहा है अब समझो ध्यान से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को चीज बोली थी जब ये मोहब्बत हुई थी अगर उस टाइम पर मेरी बातों पर आपने ध्यान किया होता या होगा तो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होगे आपको करना कैसे हां बिल्कुल समझ गए भाई बिल्कुल समझ गए ऐसे बोले भाई अच्छा मुझे बताओ जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो मैंने आपसे दो बात बोली ये वाला ध्यान से सुनो बात मैंने जब दोनों सुइयां मिलती हैं आपस में तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री हो जाता है मोहब्बत हो जाती है और दूसरी बात ये भी बोली थी कि जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो उनके बीच का मिनट का गैप कितना हो जाता है उनके बीच में कितने मिनट की हुई है 0 मिनट की हुई है क्योंकि दोनों सुइयां मिलती हैं ना मिनट की हुई है तो समझ आया तो दोस्तों इसका मतलब दोनों सुइयां मिल गई तो उनके बीच 0 मिनट की गैप है और दोनों सुइयां मिल गई तो उनके बीच में 0 मिनट का गैप है यानी कोई मिनट का गैप नहीं है मान लीजिए मैंने बोला कि अब ये सुइयां ऐसे आ गई मान लो ऐसे मैंने बोला कि इनके बीच में 5 डिग्री का अंतर है सुनना ध्यान से इनके बीच में 5 डिग्री का अंतर है 5 डिग्री का कोण बना लीजिए एंगल तो मुझे बताइए कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी है यानी दोनों के बीच में कितने मिनट का गैप है तो क्या करोगे पहली क्लास उठाइए जो मैंने आपको बेसिक से बताई थी जहां पे आपको लिखाया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री होती है बताया था तो दोस्तों अगर 1 मिनट में 6 डिग्री होती है और अगर इन दोनों के बीच में 5 डिग्री है तो इसके बीच में मिनट गैप कितना है 1 मिनट 6 डिग्री का होता है आपको बताइए दोस्तों कि 5 डिग्री में कितने मिनट आएंगे आप लगा लो हिसाब कि 6 डिग्री में 1 मिनट तो 5 डिग्री में कितने आएंगे प्लस 5 डिग्री में 1/6 हो जाएंगे सॉरी 1/6 मतलब थोड़ा कम हो जाएंगे जो भी आप देख लेना थोड़ा कम हो जाएंगे तो यार क्या बोल रहा हूं है ना इसका मतलब दोस्तों अगर मैंने बोला इनके बीच में मान लीजिए 90 डिग्री है मैंने बोला अगर इनके बीच में दोस्तों 90 डिग्री का एंगल है तो अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इनके बीच में मिनट का गैप कितना है कुछ ना कुछ मिनट का गैप आएगा इसी बात को मैं आपको उल्टा करके बोलता हूं सुनना ध्यान से अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट का गैप है तो बताइए इनके बीच में डिग्री कितनी है एंगल कितना है तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 2 मिनट में 12 डिग्री प्लस 12 डिग्री का गैप है अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में दोस्तों 10 मिनट का गैप है तो डिग्री कितनी हो गई 10 यानी कि 60 डिग्री अगर मैं बोलूं कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप है तो 15 से 90 तो 90 डिग्री बन गया समझ आ गया तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुई के बीच में 7 मिनट का अंतर होता है कितने बजे होगा तो 7 मिनट का क्या बन गया दोस्तों 7 मिनट का यहाँ लिख देता हूं हाँ पहले तो 7 मिनट बराबर कितना हो गया होगा तो 7 मिनट बराबर हो गया 7 * 6 यानी कि 42 डिग्री बस ये आपको समझना ये केवल बनाने वाला 7 मिनट मतलब 42 डिग्री तो ये क्वेश्चन दोस्तों 42 डिग्री का बन गया यानी यहाँ पे 7 नहीं है यहाँ पे 42 है तो क्वेश्चन को दिक्कत क्या बोल रहा है कि किस समय पर 3 बजे से 4 के बीच में मिनट वाली सुई 42 डिग्री आगे होगी किससे दोस्तों आगे होगी घंटे वाली सुई से अभी मैंने आपको बताया कि आगे पीछे कैसे निकलता है प्लस निकलता है बाद वाला आगे और माइनस निकलता है पीछे वाला यानी आगे वाला इस बात को याद रखना तो ये कह रहे हैं कि तो मिनट वाली सुई 42 डिग्री आगे होगी आगे मतलब दोनों के मिलने के बाद यानी आगे आगे होता है समझ गए चलिए अब इसको बनाते हैं यानी दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा 2/11 a1 + a2 a1 की वैल्यू बोल बराबर से a1 जो पहला नंबर है उसका 30 से गुणा यानी कि 90 डिग्री और a2 कितना दिया हमारे पास 7 मिनट 7 मिनट क्या हो जाएगा 42 डिग्री यानी कि 42 डिग्री समझ आ गया तो क्वेश्चन तो वही था जो करने दिया क्वेश्चन की भाषा में चेंज बस और कुछ नहीं ठीक है चलिए आगे इधर दोस्तों देखें तो आंसर आने के बाद देखो यहां पर एक आएगा आपके पास a1 यानी कि 90 + 42 और एक दोस्तों हमारे पास आएगा 2/11 90 - 42 यानी बात समझ में आप बस छोटी सी चीज बता दीजिए कि आप इनमें से क्या दोनों को कैलकुलेट करोगे या फिर केवल कुछ ही को कैलकुलेट करोगे सब नहीं करोगे कुछ को कैलकुलेट करोगे सबको करोगे दोनों को करोगे केवल एक करोगे तो ऐसा मैं बात सुनना किस समय 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिनट वाली सुई 42 डिग्री आगे होती है ध्यान रखना दोस्तों कि अभी अगर हम बोलें तो मिनट वाली सुई जो है वो ये मिनट वाली सुई ऊपर वाली ये घंटे वाली सुई मान लीजिए ना तो दोस्तों मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई पीछे चली गई पीछे अब दोस्तों आगे आगे और नौबत हो गई और फिर दोस्तों ये इसकी स्पीड ज्यादा आगे निकल गई समझ गए तो दोनों के मिलने के बाद जो बनता है उसको आगे बोलते हैं और दोनों के मिलने से पहले बनता है उसको पीछे बोलते हैं जिसको इंग्लिश में अहेड और बिहाइंड बोलते हैं समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अहेड और बिहाइंड के नाम से अहेड का मतलब हो गया दोस्तों आगे और बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे मतलब मेरे ख्याल से ग्रामर वगैरह तो हमें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा है ना चलो देखो अब बताओ यहाँ से कितना आएगा और कौन सा वाला लेंगे क्या माइनस वाला लेंगे नहीं माइनस वाला तो पीछे मतलब आगे तो ये वाला दोस्तों नहीं लेने वाले ठीक है ये वाला नहीं लेने वाले ये देखो ये दोस्तों 90 और 40 132 हो गया 132 का डबल तो काम करो 132 वाले 132 12 24 तो सीधे सीधे 24 और 24 का मतलब क्या हो गया कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की मिनट वाली सुई 3:24 पर 42 डिग्री आगे निकल जाएगी तो क्या बोल रहे हैं आपसे कि 3:24 पर 3:24 पर घड़ी की जो मिनट वाली सुई है सुनिए घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 3:24 पर इस घंटे वाली सुई से 42 डिग्री आगे या हम कह सकते हैं 7 मिनट आगे निकल जाएगी देखो 42 डिग्री मतलब 7 मिनट तो 7 मिनट आगे निकल गई या फिर 42 डिग्री आगे कितने बजे निकल गई 3:24 पर ऐसा हो जाएगा 3:42 पर ऐसा हो जाएगा ये बात कितने समझ आ गई ये बात किसको समझ आ गई अभी तक सभी को समझ आ गई आराम से समझ आ गई ठीक है देखो आपको दिखाऊंगा कि मैं दिलवागी नहीं कर रहा ठीक है आप दिलवागी आराम से दिलवागी में क्या होगा मतलब इसको दिलवागी करनी है वो इस वीडियो को बाद में 2x 3x 10x 20 पे देखिए मुझे पता है अब बात अगर मैं खुद ही तो 2x स्पीड में पढ़ाने लगूं तो जो न्यू स्टूडेंट पहली बार उसको कभी समझ नहीं आया अब दोस्तों क्या करेगा वो फिर उसको 0.5 पॉइंट माइनस स्पीड में चलाएगा और मेरी जो आवाज है वो कैसे बंद आएगी बताइए को मतलब नहीं समझ आएगा और अगर जो वाला विद्यार्थी का क्वेश्चन लिखा तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आ गया को ले तो वो बंदा है वो तो क्वेश्चन पे लगाएगा तो क्वेश्चन लगेगी उसको समझ नहीं आएगा तो मुझे लगता है ऐसा कोई पैटर्न कि जो जिसको जिस स्पीड में पढ़ना है वो स्पीड में पढ़ेगा हमसे हां जिसको जिस स्पीड में पढ़ना नहीं होता ऐसे होता है अगर मान लो माइनस स्पीड में लेगा पीछे तो ऐसे होता है मान लीजिए मैं बोला कि दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 7 मिनट आगे या बीच में कितना डिफरेंस होगा अगर मान लो माइनस स्पीड में लेगा होता है दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे होता है ऐसे होता है चलो तब आगे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट अगला दोस्तों आप बताएंगे फटाफट से ये बता दो कि इसमें कितना डिग्री लेने वाला वो तो ये रहो कि अभी आप पूरे अपने फॉर्म में भी आ गए अगर पूरे फॉर्म में आ गए तो पता है होता है हमारी क्लास में बच्चे मजबूर आते हैं हेडफोन लगाने में वो हेडफोन की बात पानी हेडफोन लगा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट करिए कि जब हम जिस दिन फॉर्म में आ गए तो मेरा मूड ऐसा हो गया बिल्कुल तो भाई साहब हेडफोन लगाने में क्यों क्योंकि वहां बच्चा बैठ के मोबाइल देख के लैपटॉप में हंसते हंसते पागल हो गया लोग तो बैंकर और वहां से पीछे चप्पल पड़ रही है मम्मी को बार-बार बोलते हैं तो पढ़ाई क्या करिए क्या करिए भाई आप तो लड़की बैठ के सब करके ना बात करिए वो पढ़ाई क्या पढ़िए ऐसे हम कहते हैं सारा तुम कहते हैं मम्मी देने वाले अब क्या सर मैं पहले की बात सर मेरी मम्मी आपकी फैन हो गया आपकी देखती है पहले कमेटी सब समझ देखती है अब उसको छोड़ आपको देने पता लगी लड़की को टाइम पे आगे वाली क्लास मम्मी पहले क्लास बोल हां चलिए मम्मी घंटा बजा लेंगे ऐसा बोला पता नहीं बोला ऐसे बोलता कितनी बार सुन सर मेरी दादी को क्लास अच्छी लगती है बढ़िया अच्छा मैं कौन से दादी का कुछ मैंने कुछ बात बोला दादी को मैंने सही चलता है अभी बहुत ज्यादा पहली बार इस तरह के प्रोफेशनल टाइम में पढ़ा रहा हूं मतलब जिस दिन फॉर्म में आ गया तो आप देखो पढ़ाई तो होगी क्वालिटी से कभी कम नहीं होगी बस ये सारी चीजें तो याद हो जाएंगी कौन क्या कर रहा है क्या दोगे इस क्वेश्चन को सोच देखें एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 से 7 घड़ी की दोनों सुइयां 8 मिनट की दूरी पर होंगी लेकिन यहां पे यही बोला कि मिनट वाली सुई आगे निकल गई मिनट वाली सुई पीछे निकल गई वो कह रहे हैं दोनों सुइयां साथ में आएंगी समझ आ गई दोनों सुइयां साथ में आएंगी ठीक है ठीक है तो मैं बोलता हूं हम लोग अभी पता सीख रहे हैं देखो 6 से 7 बजे 8 मिनट की दूरी पर मुझे बताइए 2/11
a1 प्लस माइनस a2। अभी तो सब बाकी है, अभी तो मतलब जादू बाकी है जिससे सारी चीजें दूसरे में हो जाएंगी। कैसे अभी बताऊंगा, वो जादू लास्ट में। ठीक है देखो, दो बटेगा a1 प्लस माइनस a2 है। अच्छा ये सोचना लास्ट में फिर से, चलो जाते हैं ऑफ करके अब लास्ट वाली देख लेंगे। डबल हो जाएगा करना ठीक है, हमारी बातों को विश्वास किया देता है, मतलब करा करो, लेकिन ये नहीं पता चलेगा लास्ट में। दो बटेगा a1 प्लस माइनस a2, a1 की बात करेंगे तो a1 पहला नंबर into की तीसरी, सही है। उसके बाद तो a2 कितना हो गया, a2 तो क्वेश्चन दिया हुआ ओ कितना दिया, वो सही कहेंगे 8 मिनट की दूरी। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो दोनों सुइयां हैं वो 8 मिनट की दूरी होनी चाहिए। अब उन्होंने ये बताया कि 8 मिनट, समझा आपको 8 मिनट का मतलब 8 मिनट यानी 48 डिग्री, यानी वो कह रहे हैं कि ये दोस्तों 48 डिग्री दूरी पे होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भाई 48 डिग्री है वो दोनों सुई की मोहब्बत करने से पहले वाला 48 या दोनों सुई की मोहब्बत करने से बाद वाला 48, समझ लो आपको। तो ये नहीं बोला, तो हम फिर दोनों निकालेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ऑप्शन को एक ही लगेगा वो हम देख लेंगे अपने हिसाब से। समझ आया सबको, चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब यहां पर निकालना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, दोनों से निकालना पड़ेगा, जो मैच करेगा ठीक है। आइए दो बटेगा a1 प्लस a2 कितना हो गया, तो 48 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया 48 डिग्री, समझ आया कैसे आया 48, यहाँ लिख देता हूं दोस्तों 48 आया है 8 into 6 डिग्री। यहां लिख देता हूं, इससे आप कंफ्यूजन ना हो, कुछ लोग इमोशनल नहीं हो सकते बाद में। तो यहां पे दोस्तों 8 मिनट into 6 डिग्री जो कि हो जाता है 48 डिग्री, समझ आया 48 डिग्री। चलो ये हो जाएगा दोस्तों दो बटेगा, आप लोग सॉल्व करके फटाफट देखना है, 6 into 3 180, 180 दोस्तों ये हो गया, 180 हो गया। यहां पे हो गया दोस्तों प्लस का 48 और यहां पर एक हो जाएगा 2 बटे 11 180 माइनस का 48। ठीक है, सभी बराबर से आंसर कौन सा वाला दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व। पहला वाला मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों 180 और 48 आ गया, अच्छा 228 हो गया। अच्छा 228 का दोस्तों मैं डालता हूं तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 228 का 16 से 5 2 4 456, ठीक है 456। अब दोस्तों यहां पे कह रहे हैं कि 456 डिवाइड में 11, 456 का मतलब हो गया 4 बार जाएगा दोस्तों, ये आंसर नहीं दिया हुआ है। देखो पहले समझ आ गया, ये 4 टाइम्स आया यानी 6 बचकर 4 कुछ आएगा, लेकिन यहां पे 4 है नहीं, तो मैं इसको तो गिनने वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 4 बार जाएगा दोस्तों, यहां पर 16 बचा, 1 बार जाएगा 11 बचा 5 तो 5 बटेगा। मैं दोस्तों ये जो आंसर है हमारे ऑप्शन नहीं है, तो हम लेते हैं 6 बचकर 41 5 बटेगा, 6 बचकर 41 5 बटेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन दिया नहीं है। अच्छा दूसरा लेंगे अपन, दूसरा तो अपन सॉल्व कर लेते हैं 180 48 को 180 और 48 को माइनस करेंगे तो यहां पर जाएगा और यहां पर जाएगा 132, सही है, ये आ गया। यहां पर जाएगा 132 132 में 11 12 24 आएगा, दोस्तों 2 गुणे 132 और यहां पर कर दिया 11, ये जाएगा इससे 12 12 24, ये आ गया 24, दिया हुआ आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 बजकर 24 मिनट पर मेरी दोनों सुइयां कितनी दूरी पर होंगी, 8 मिनट की दूरी पर होती हैं। आप जाना 6:30 बजे 6:24 बजे, तो 6:24 पे देखना 8 मिनट की दूरी आई। आंसर कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। एक हो गया सभी को, एक हो गया सभी को, ठीक है ओके चल नेक्स्ट। जी हां देवियों और सज्जनों, कदरदानों मेहरबानों और ढक्कनों, सुनो ध्यान से, अब आने वाली है वो ट्रिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कैसी बात करते हो। चलो तो 400 सॉल्व करना देखो पहला भी है ट्रिक। तो यहाँ मैंने क्या बोला, किस समय पर 4 बजे से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होती है। देखो नो डाउट इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको इस कांसेप्ट पे मजा आने देना मजा देना। अब वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है सुनो ध्यान से, सुन देना। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब कि ये बेवफा वाला क्वेश्चन है, बेवफा सनम, अपोजिट यानी उल्टा ब्रेक वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अपोजिट का मतलब ये होता है कि दोनों की दोनों सुइयां 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब एक सुई ऐसे एक सुई ऐसे, मानते हो बात को, ये होता है 180 डिग्री। याद ना अपोजिट विपरीत 180 बेवफा ये सब 180 डिग्री होते हैं, समझ आ गया। चलिए मुझे बताइए दोस्तों 4 बजे से 5 बजे के बीच में अगर मुझे 180 निकालना है तो कैसे निकालोगे, कौन सी बड़ी बात है, अभी कौन सी निकाला 2 बटे 11 a1 प्लस माइनस a2 निकाला कि निकाला, a1 का मतलब कितना हो गया, a1 4 हो गया, 4 पूरा 30 में कर दिया। उसके बाद दोस्तों a2 हो गया, a2 कितना था वो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर आ जाओ दोस्तों, यहां पर रख देंगे 2 बटे 11 4 दिया 120 हो गया, 120 प्लस दोस्तों 180 और यहां पर लेंगे 2 बटे 11 120 और माइनस 180। दोस्तों मुझे बताइए माइनस में आंसर आएगा, माइनस का लेंगे नहीं, 180 और 12 कितना होगा 30 तो 600 और 600 बटे 11 दोस्तों कितना आएगा 5 बटेगा 55 5 4 6 54 बटे 11 का कितना आ गया, आंसर आ गया 4 बजकर 54 6 बटे 11 पर। अब बताओ ऐसा कहां दिया हुआ है, ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कितना समय लगा हमने, अगर एज अ स्टूडेंट ये तो भी आराम से किया बढ़िया करके, मुश्किल से दोस्तों 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, बदल ऐसी बात नहीं, ठीक है। रीजनिंग आपको बताइए, रीजनिंग के अंदर दोस्तों जितनी भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा मेरे ध्यान से जितनी भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा कंप्लीट वाला सिलेबस पढ़ाएंगे बेसिक एडवांस में, बेसिक एडवांस में उसमें सिटिंग एलिमेंट पजल डेटा सफिशिएंसी मशीन इनपुट के चैप्टर को छोड़ के, फिर सुनना मशीन इनपुट डेटा सफिशिएंसी सिटिंग एलिमेंट पजल को छोड़ के, है ना, और कुछ बोला मैंने आपको नहीं, वो डेटा सफिशिएंसी मशीन इनपुट सिटिंग एलिमेंट पजल, ठीक है, को छोड़कर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 1 मिनट से अंदर लगेंगे आपसे, 1 मिनट से अंदर लगेंगे 50 सेकंड, कुछ तो ऐसे होंगे 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड लगाऊंगा फॉर श्योर। बस इन सवालों जो मैंने आपको बताया इन टॉपिक्स में डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का है, तो ज्यादा भी सकते हैं, लेकिन वहां पर भी अपने पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आपको बहुत जल्दी आपको जो है क्वेश्चन आंसर देंगे। मैंने सारे हमारे पास आगे प्रोसेस है, ठीक है, बस करते जाओगे। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 54 छेड़ के आ गया, 54 छेड़ के आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने अगर देखो वैसे कुछ नहीं पड़ेगा, ये समझ कोई एग्जाम नहीं होगी, एक ले लिया डी ले लिया आगे ले लोगे, एक ले लिया ए नहीं होगी, एग्जाम ये सब कोई नहीं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बोलूं तो मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये मैटर आप लोगे, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप करोगे 2 बटे 11 a1 मतलब कि 4 30 120 और प्लस माइनस करोगे तो क्वेश्चन दिया 180 क्या होगा, आपको पता है माइनस करोगे माइनस वाला लेंगे, प्लस वाला दोनों मिला तो 300 600 600 आ गया और 11 से बैठ तो आंसर आ गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो गया इसे सॉल्व करोगे, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो अलग रहेंगी, ठीक है, ये तो मैं आपको मोस्ट क्लियर। लेकिन यार ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 सेकंड कर दूं, ऐसे कुछ देखते हैं बस आगे देखते हैं, बना लेते हैं। अब दोस्तों ऐसी चीज मैं आपके सामने करने वाला हूं जिससे इतनी बड़ी चीज हमने देखी सब ये आप लोगों को 2 सेकंड में मजा आ जाए, देखते शायद कुछ हो जाए, लेट्स सी, ठीक है। आइए समझते हैं तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए मैं आपको उससे पहले एक बढ़िया सा जादू दिखाता हूं, देखो और फिर देखो कैसे हमारे क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। तैयार सभी लोग, आइए देखिए और ना दोस्तों 100 को कभी 11 से डिवाइड करिए, 100 को कभी 11 से डिवाइड करिए, ठीक है। क्या वैसे करते हैं यहाँ करते हैं 100 को दोस्तों 11 से डिवाइड करिए और बताइए कितनी बार क्या होगा सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से आप लोग तो 9 बार जाएगा दोस्तों, 9 बार जाएगा तो 9 99 बटा कितना 1 बटेगा, सही है ना। दोस्तों आप कभी 120 को 11 से डिवाइड करिए तो 11 एकम 11 बटा दोस्तों 1 11 एकम 11 बचा 1 0 आ गया 99 सॉरी 0 आ गया और मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बटेगा। क्या मैंने सही लिखा भाई 11 11 120, ठीक है 11 11 120, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए मैंने बोला 200 बचा 200 बजा 11 से डिवाइड तो आपको 200 करेंगे तो 11 एकम 11 बटा दोस्तों 9 11 88 2 बटेगा, मानते हो ये बात को। अगर दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे बोला 70 को 11 से डिवाइड करिए तो आपको 70 को 11 तो 11 66 बटा दोस्तों 4 बटेगा। मैंने बोला अच्छा काम 80 को तो आपको भाई 11 7 70 बटा 3 बटेगा। मैंने आपसे बोला 30 को 11 से तो आपको भाई 30 करेंगे तो 11 22 बटा दोस्तों 8 बटेगा। कुछ बात समझ आ रही है, कुछ बात समझ आ रही है, ध्यान से देखना मैं क्या जा रहा हूं दोस्तों। 11 से जब आप नंबर को डिवाइड करते हो और वो भी ऐसा नंबर जिसके अंत में हमेशा 0 है, जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, कभी भी किसी ऐसे नंबर को आप 11 से डिवाइड करते हो जिसके अंत में 0 है, कभी 70 80 90 100 120 500 600 1000 1100 कुछ भी हो जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर दोस्तों जिसको आप 11 से डिवाइड कर रहे हो ऐसा नंबर जिसके अंत में 0 है, समझ में आ गया। तो आपने कौन चीज ऑब्जर्व करी, कोई कौन बात ऑब्जर्व करी क्या कि जब भी कभी 11 से ऐसे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं जिसके अंत में 0 है तो दोस्तों जो आंसर हमारे पास आया है उसके ये दोनों नंबर को जोड़ने पर कितना है 9 कितना होता है 10 होता है। बस समझ रहे हो, ये ऊपर वाला नंबर इसका पहला नंबर 10 और 0 कितना होता है 10 होता है। ये तो ऊपर वाला नंबर और ये पहला नंबर कितना होता है 8 और 10 होता है। दोस्तों ये दोनों नंबर कितना होता है 10 होता है, इनको जोड़ा कितना होता है 10 होता है, इनको जोड़ा कितना होता है 10 होता है। अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति के मन में ये संशय आ गया अरे सब बना है हमको जान दिखाएगा, इन्होंने कुछ नंबर लिए उसको कर दिया वही आया होगा, तो आप एक काम करो दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ जिसके अंत में 0 और उसको 11 से डिवाइड कर देना, हमेशा ही बनेगा। कुछ समझ आया आप लोगों को, बात समझ आई क्या समझ आई कि दोस्तों जब भी कभी कोई ऐसे नंबर जिसके अंत में 0 उसको 11 से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलने वाला है 10 मिलने वाला, हमेशा क्या मिलने वाला है 10 मिलने वाला, है ना। हो सकता है बुद्धि बोले सर 8 मिनट आ रहा हो अब तो नहीं आएगा 10,
एक बार दोस्तों क्या होता था, मैं छोटा था, आपने शायद एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, शायद सुना होगा, यूट्यूब देखा होगा, टीवी में दूरदर्शन देखते थे। एक दोस्तों पैराशूट तेल, कोकोनट ऑयल का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, जिसमें उस समय का जो पैराशूट थी, पैराशूट पहले दोस्तों एक डिब्बी में एक तेल देती थी, लेकिन वो डिब्बी अगर गर्मियों का सीजन है तो आप उसको खोलो, ऐसे टपका वो तेल लगाता था। गर्मियों में दोस्तों वो जम जाती थी, अब वो निकलता नहीं था। तो पैराशूट ने क्या किया कि पैराशूट ने दोस्तों क्या किया, ऐसा ऐसा ढक्कन बनाया, ऐसा डब्बा बनाया, एक ऐसी पैकिंग बनाई जिसके ऊपर एक ढक्कन था, उस ढक्कन को आप खोल लो तो सर्दियों में से तेल निकालो, चम्मच से ढक्कन को बंद कर दो, उसके ऊपर छोटी सी लेड थी, एक ओपनिंग, जिससे गर्मियों में आप ऐसे टपका लो तेल को। तो वहीं पर दोस्तों एक ऐसे बुद्धि है, एक बुद्धि क्या बोले, सर गर्मियों में लग गया, सर्दियों में लग गया, बरसात में लगा गया, बस मानते हो क्या क्वेश्चन में बता दो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम तो पैराशूट वाला बुझना चलो चलिए आगे इस समझ आ रहा है लोगों को। तो दोस्तों ये तो 10 बन रहा है, क्या हम उसको अपने इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं? हमारा आंसर आया था डी वाला ऑप्शन है ना। अब सुनना मेरे को ध्यान से, फिर बनती कैसे, देखो ध्यान से सुनना। मैंने बोला दोस्तों आपसे 2/11 2/11 a1 यानी कि 30 × 4 तो a1 यानी कि 120 समझ में आया, प्लस कितना था 180 a2। और अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूं 2/11 a1 - a2, समझ रहे हो मेरी बात को समझो। अच्छा मुझे बताइए कि दोस्तों जब भी आपका जो a1 है, वास्तव में जब भी आपका जो a1 है या फिर a2 है, ठीक, अगर वो 0 वाले नंबर हुए यानी ऐसा नंबर जिसके अंत में 0 हुआ, और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने समझदार हो कि a1 में आप हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई भी नंबर आप यहां पर लोगे वो हमेशा 0 में तो आएगा। तो a1 तो हमेशा दोस्तों 0 वाला नंबर बनाएगा, 180 220 240 150 a1 आएगा। तो जब भी दोस्तों a1 निकालोगे तो a1 तो हमेशा 0 वाला नंबर बनने वाला है। हां याद रखना बनेगा। और अगर दोस्तों मान लीजिए कि जो हमारा a2 है, जो हमारा a2 है, अगर वो 0 डिग्री हो जाए, 70 डिग्री हो जाए, 80 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 100 डिग्री हो जाए, 110 डिग्री हो जाए, यानी कि जो a2 है वो भी ऐसा नंबर बन जाए जिसके अंत में 0 आ जाए, तो दोस्तों ये तो पहली चीज 0 वाला बनाती है, ये भी 0 हो गया, तो दोनों को जोड़ने पर दोस्तों 0 वाला नंबर बनेगा, मतलब 2 330 300 समझ रहे हो आपको। तो अब मुझे एक बात बताइए ध्यान से, यार ये पूरा का पूरा नंबर है दोस्तों, मान लीजिए ये एक 0 वाला नंबर बना रहा है, यानी लास्ट में 0 आ रहा है, और आप 2/11 का मतलब आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करोगे और 0 जब लास्ट में आता है और अगर 11 से उस नंबर को डिवाइड करते हो तो हमेशा वो 10 देता है, हमेशा वो 10 देता है। मानते हो मेरी बात को? तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा आपको 10 देगा, वो हमेशा आपको 10 देगा। अब जरा दोस्तों ये बताइए कि आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शंस में ये आएगा क्या? नहीं, इसमें तो कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है दोस्तों, क्या ये हो गया क्या? नहीं, ये तो 0 + 4 क्या है, 4 आएगा, लेकिन 6 और 4 कितना मिल रहा है, 6 और 4 10 देगा, ये आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा हमारा। अब मुझे बताइए बात आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी बुरी लगी, कितनी अच्छे से समझ में आई? समझाने के लिए टाइम लगा है, करने के लिए टाइम समझ आई, चीजें समझ आई आपको? क्या बोल रहा हूं आपसे, 6 और 4 10, तो इसमें 10 मिलेगा, वही आंसर आएगा। तो दोस्तों इतना करने की जरूरत है क्या? अब मेरी बात समझना, ये बोला 7 बजे से 8 बजे के बीच में, 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो लेकिन साथ में नहीं, तो पहले तो ये समझो कि सीधी रेखा साथ होता क्या है दोस्तों। सीधी रेखा क्या होता है, ध्यान सुनना, सीधी रेखा वो होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां इस तरीके से एक साथ मोहब्बत करती हैं, तभी उसको सीधी रेखा बोलते हैं। क्या दोस्तों ये सीधी रेखा में जी दोनों सुइयां एक ही लाइन में, इसको सीधी रेखा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत हो जाए इसको भी एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री को भी दोस्तों सीधी रेखा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, और अगर मेरा 180 डिग्री बनेगा तो इसको भी दोस्तों हम लोग एक सीधी रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे स्ट्रेट लाइन के ही कांसेप्ट होते हैं, समझ आ गया? सबसे पहले समझो तो स्ट्रेट लाइन में ये भी आएगा, ये भी आएगा। क्वेश्चन क्या है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में तो हो बट साथ में ना हो, मतलब कि 0 ना हो लेकिन 180 हो। और दोस्तों अगर ये 180 है तो a1 तो हमेशा 0 होने वाला है, और 11 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ 11 से डिवाइड करोगे आंसर क्या होगा? ये बनेगा नहीं, 5 और 2 7 है, 5 3 8 है, 5 5 10 है, 10 बन गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। कुछ समझ आया? इधर आओ, देखो ध्यान से, 5:30 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल पे हैं। दोस्तों राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90। तो अगर हमारा a2 कभी भी 0 वाला बन गया, a2 हमारा 0 वाला बन गया तो a1 तो हमेशा 0 वाला रहेगा, और 11 से उसको डिवाइड करोगे 5 3 8 बनेगा नहीं, 7 3 10 बनेगा, 40 40 खत्म, बी आंसर खत्म, बी इज द खत्म, बी इज द खत्म आंसर। क्योंकि 11 से कभी 0 वाले डिवाइड करोगे ना, 11 से कभी 0 वाले डिवाइड करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आनी है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं आंसर क्या होगा? आप लोग में सोच सकते हो इसमें से ये हो सकता है 11 से कभी किसी नंबर डिवाइड करोगे क्लास में 0 है तो वो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा। कैसा मिक्स्ड फ्रैक्शन? वो हमेशा 7 3 10 5 5 10 6 4 10 8 2 10 9 1 10 10 10 ऐसा देगा। आया समझ में? आया समझ में? इधर 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या होता है? एक दूसरे से साथ मिलना, कोइंसाइड होना, टुगेदर आना, संपाती होना, ये सब क्या होता है? इसका क्या होता है दोस्तों? इसका क्या होता है? ये सब होता है आपका कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या होगा? 0 डिग्री। दोस्तों 0 डिग्री बनाना है आपको, ठीक, और 0 डिग्री बनाना है तो हमें पता है 5 और 1 6 नहीं बनेगा, 4 2 6 नहीं बनेगा, 4 3 7 नहीं बनेगा, 6 और 7 बन जाएगा, ये 10 बन गया, 6 4 10 बन गया, खत्म। आपको ना तो कोई फार्मूला लगाना पड़ा, ना वो प्लस माइनस करके कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, ये आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होगे सही बात बताओ, अगर ये इतना आसान था, इतनी ट्रिक्स से बोला था तो आपने इतना लंबा 2 घंटे लेक्चर काहे खींच दिया? फिर ये 2 सेकंड डिटेल में बताते सारे क्वेश्चन पे। फिर मुझे बता दो शायद आप समझ चुके हो मेरे इस 3 दिन के सेशन। देखो दोस्तों ये आपकी आज जो है ना, मैं उनको बताऊं सभी ध्यान से सुनिएगा, बात को मैं बता रहा हूं। जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को बता दो, जितने लोग YouTube पर देख रहे हैं, आज आप लोग ये लास्ट डेमो क्लास है। डेमो क्लास मतलब कि वो विद्यार्थी नहीं जानते, या जानते हैं लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं है, तुमको पता चलेगा मैं पेड क्लास में किस लेवल से पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं। और अगर आप कंप्लीट रीजनिंग पूरा रीजनिंग का सिलेबस अगर आप इस तरीके से करोगे कंप्लीट तो आपको सोचिए कि आपका किस लेवल पे जाने वाला है। तो आज हमारी लास्ट क्लास है YouTube पर, कल से दोपहर 12 बजे सेम टाइम पर एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, लेकिन पेड बैच है, ये पेड क्लास है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये बैच लेना है तो आप लोगों को सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, लेना चाहते हैं कि हम सभी टीम ने आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के जो फोन कॉल्स आए थे हम बैच नहीं ले पाए, पेमेंट में इशू आ गया, और सर हमारे पास मान लीजिए पापा की सैलरी 1 तारीख को आई है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। हमें लगा कि हमने फीस जो ऑलरेडी फीस जो ज्यादा थी उसको हमने कम कर दी ऑफर में, फिर वापस उतनी कर दी, हमने लगा ठीक है आपको हम 2 दिन और देते हैं। तो आज का पूरा दिन और कल का पूरा दिन सुपर सेवर संडे के नाम से दोस्तों आपका जो बैच 2500 का था उसको हमने कर दिया 2000, यानी आज और कल 12 रहेगा, जहां आपको कंप्लीट रीजनिंग सॉरी कंप्लीट रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच आरआरबी बैच आप जाओगे तो आपको 2000 का मिलेगा, जिसमें आपको पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी जनरल साइंस और पूरी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस यानी कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, तो आपको केवल मिलेगा 2000 में। और ध्यान रखना ये लेवल में पढ़ा इसी लेवल से सारी चीजें यहां पर पढ़ाया, बिल्कुल ऐसा कि आपको कभी दूसरा बैच परचेस करना नहीं पड़ेगा कभी भी। लेकिन अगर आप मान लो ये नहीं करो, आपने बोला मैं इंडिविजुअल लेता हूं, तो ध्यान रखना इंडिविजुअल दोस्तों यदि ऑफर प्राइस है तक का ये प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल सारे बैच लेते हो तो लेना ये दोस्तों 250 से ऊपर मिलेगा, तो 250 से हम आपको केवल 2000 में दे देगा पहली बार, और अगर इसका भी प्राइस बढ़ गया कल के बाद से तो ये 3200 के ऊपर निकल जाएगा, और वो आपको केवल 3200 का प्राइस 2000 मिल रहा है। लेकिन ये 2000 दोस्तों किस लिए है? ये 2000 दोस्तों हम अपनी जेब भरने के लिए बता रहा हूं, हम अपनी जेब भरेंगे, ये फैक्ट है, सही है, कभी कमाए हम भी कमाए, लेकिन हम आपको ये गारंटी कर सकते हैं कि हम इस प्राइस पे हम आपको जो क्वालिटी दे रहे हैं, हम जो चीजें आपको दे रहे हैं, आपको देखिए 3 दिनों में कि भाई सर ने हमने साइज आपको पता है कि जो चीजें हमने दी यही चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही चलेगा पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स ऐसे ही चलेगा। अब आप सोचो कि भाई आपको लगा कि हम आपको बैच बेच रहे हैं या फिर हम आपको वो कंटेंट दे रहे हैं, वो सिलेबस बेच रहे हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा, और इसके आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक निकाल पाओगे एग्जाम में, कौन सा क्वेश्चन निकाल पाओगे? अभी तो केवल हम थ्योरी करवा रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रीवियस पेपर निकालेंगे, बहुत सारी चीजें हम करवाते रहेंगे आपको, और तब जाकर आपको पूरा बैच कंप्लीट होगा, आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना। ऐसी चीजें इसमें भी आपको मिलेंगी, आप समझ रहे हो बात को? तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें भी बंद नहीं है, जैसा कि होगा क्वेश्चन वाला उसके बारे में बताएंगे कि जो चीजें हम इसमें क्या देंगे, क्योंकि उसमें भी मेहनत काफी लगेगी, हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वीडियो के सामने आप कमेंट करो, वहां पे ऊपर करना है, कमेंट में बताएंगे। क्विक ट्रिक्स बाय साइज सर, ये सोर्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, क्विक ट्रिक्स बाय साइज सर, तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल लेना तो केवल रीजनिंग लो, आपको केवल रीजनिंग पढ़ना, केवल रीजनिंग पढ़ो, उससे सीधी बढ़ जाएगी, आधी चीजें बढ़ जाएगी, आप बिल्कुल रीजनिंग केवल साइंस लो, केवल रीजनिंग लो, और सब कुछ ये लो, सबसे बेटर चलो चलिए ओके। माफी चाहूंगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा समय वेस्ट किया, माफी चाहूंगा, क्योंकि आज लास्ट डेमो क्लास है और लास्ट डेमो क्लास के बाद से कल से यूट्यूब पर क्लास चलेगी नहीं, जब तक परेशान होने जाता है कोई मेरे साथ काम नहीं आपकी क्लास नहीं हो रही, आपकी क्लास नहीं करते हो, तो बताना जरूरी है कि कल से यूट्यूब पर नहीं, कल से एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए फिर तो मुझे इस आंसर करना होगा, फटाफट से बताना करोगे। आपसे बोला 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कितने बजे होंगी? एक साथ का मतलब दोस्तों 0 डिग्री, एक साथ का मतलब दोस्तों 0 डिग्री, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कितने बजे बनेगा? एंगल मतलब हमेशा 0 के फॉर्म में आता है, और एंगल 2 भी आपका 0 दिया, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे सर पहला जो हमारा आंसर है वो है 10 10 पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे कितना 10 है, बाकी किसी में नहीं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों जीके फाउंडेशन का जो बैच है उसकी जो फीस है वो 1499 है ओरिजिनल, और आज कल रात 12 बजे तक जो सुपर संडे हमने निकाल दिया, जो स्टूडेंट्स नहीं ले पाए थे उनके लिए 999 है, वैसे 1499 है जीके का, क्योंकि हरी सर का कंटेंट आप जान रहे हैं, क्वालिटी आप जान रहे हैं। साइंस में तो 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, बहुत सारी चीजें, 6 सब्जेक्ट 6 चीजें, तो समझ लो चीज तो यहां, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्लियर है, पक्का क्लियर नहीं है, देखो आंसर लो।
आप लोगों ने कुछ डाउट आया होगा क्योंकि आप लोग हो सकता है कि शायद कुछ चीजें इस पे सॉल्व कर रहे हो देख रहे होगे। आप कह रहे होगे सर हम सी वाला ऑप्शन भी देखें, अगर हम सी वाला ऑप्शन भी देखें तो सी वाला भी तो मैच कर रहा है, मैंने कहा कैसे, बोले सर ये 20 है, यहाँ पर है 10 बटे 11 और यहाँ पर सर अगर हम देखें तो भाई इनको जोड़ने पर भी तो 10 आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, अभी बस सुनो और दूसरी और एक और चीज दिखा, सुन दिया ना मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, मैंने बोला बताइए 1 बजे से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का एंगल कितने बजे बनाएंगी, तो आपको सर e2 तो 0 के फॉर्म में आ गया, e1 तो पहले से ही 0 के फॉर्म में था, तो मैं क्या करूंगा, बोले सर ये 5 और 5 मिनट 10 मिनट यही आंसर होगा पहला वाला। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होंगे वही कहेंगे नहीं सर, सर 8 और 2 10 ये बनाए, ये बनाए तो घड़ी लगाएंगे लगाएं। अब सुनो ये बात बहुत ध्यान से कहना चाह रहा हूं, देखिए दोस्तों काफी लोग, मैं कहना नहीं चाहता कि फिर भी आपको मैं केवल वो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, अलर्ट हो सकता है कि कल को आपसे बोले साहब इतना लंबा क्लॉक खींच दिया, आपने कितनी लंबी बातें कर दी, अरे इतना नहीं है वो उन समय तो केवल इतना पढ़ाया था, आप लेकिन आप कंपेयर करना कोई भी समय कोई भी किसी की डायरेक्ट चलाते हैं, मैं आपको केवल दोस्तों अपना समझ के आपने मेरा बच लिया, तो आपने मेरा बच लिया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको सही बताऊं और सही बताऊं हमेशा, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी को सही बोलूंगा, अगर किसी को गलत बात नहीं समझने की बात से दोस्तों मुझे बताओ, मैं भी यहाँ पर खड़ा होकर 20 से 30 क्वेश्चन बना देता ऐसे इस टॉपिक पे इसी ट्रिक पे जहां आप केवल 10 करते हो जाता, मतलब ऐसे ऑप्शन में सेट करता कि केवल एक ही ऑप्शन 10 वाला 10 वाला आपके पास बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी काम कर रहा है आपके साथ पूरा सब बना रहा है आपको, केवल ये दिखाना चाहिए हमने बना लिया हमने बता दिया सब हो गया, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अच्छा टीचर अगर ऐसा करते हैं तो अगर जो एक अच्छा टीचर है वो कभी आप लोगों को गलत गाइड नहीं करेगा। मैंने क्या बोला कि टिप्स जो होती है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगती है, कुछ में हर क्वेश्चन में नहीं, और कभी-कभी ऑप्शन से हम टिप को फेल भी करवा सकते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों चीजें बताऊं, आप लोगों को थोड़ी देर में खुशी होगी ना, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि क्या मैं या एग्जामिनर मैं एग्जामिनर क्या आपको उल्लू बना सकते हैं कैसे, मैंने तो यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन रखे जहां पर आपके पास यहाँ भी जैसे यहाँ भी जैसे मैंने यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन रखे यहाँ भी जैसे मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन आंसर तो इनसे एक ही होगा ना, आंसर तो इनसे एक ही होगा। तो अब आपको ये बात समझना है कि जो हमने ट्रिक पढ़ी है वो ट्रिक दोस्तों जब तक ही लग पाएगी जब तक ऑप्शन में 1 10 बन रहा है, अगर 2 10 बन गए तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये है इसकी सच्चाई। मैं चाहता हूं आपको 40 क्वेश्चन इसी ट्रिक पे बना देता, एक ऑप्शन के साथ में आप बड़े कुछ लाते बाबा, और एग्जाम में वही होता है, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में होता है तो ये एग्जाम में क्वेश्चन दिया, ये एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन सीजीएल का, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, इस ट्रिक बिल्कुल ऐसे आया था और आप बताइए आप क्या करते, आप करते 180 आपने जो 5 + 5 10 आप एक ऑप्शन लगा के निकालते और आपके आपने जो पढ़ाया वही किया, पर सीजीएल करते हैं गलत, क्योंकि दोस्तों सीजीएल जानता है कि काफी टीचर्स यही पढ़ाते हैं, एक ही चीज पढ़ाते हैं, वो पूरी चीज नहीं बताते, सीजीएल जानता है, रेलवे जानता है, सब जानते हैं, तो उसने ये किया कि आपको ऊपर दो वाला ऑप्शन दे दिया, फंस जाओ, जबकि इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया, चेक कर लो, इन आपको कैसे चेक करेंगे आप चेक करेंगे दोस्तों 2/11 a1 + -a2, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इतनी देर से a1 a2 वाले इस ट्रिक वाले टेक्निक पर काम कर रहा था, क्योंकि दोस्तों बेसिक बेसिक होता है, बेसिक में दम होता है, बेसिक का कभी कोई काट नहीं होता, बेसिक का कभी कोई काट नहीं सकता, कभी कोई छू नहीं सकता, बेसिक बेसिक होता है, बेसिक आप कुछ नहीं कर सकते, बेसिक से कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन ट्रिक के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सीजीएल का क्वेश्चन था और बहुत से स्टूडेंट्स बस ये जो वहां पर होगा कहीं पर होगा ये बस ऐसे हो गया उसका क्वेश्चन गलत हुआ, जबकि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में, ऐसा नहीं कि आप ही फंस जाओ जल्दी में, ये बस 5 5 10 देखो निकाल दो, क्योंकि 8 वाला आंसर है, ये बात क्लियर हो गई सभी को, ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है, ठीक है सभी को, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस वाले में क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, इस वाले में आंसर क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे, मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे करेंगे दोस्तों आप उसको, आप लोग के पास मैंने एक ऐसी चीज दे दी है जो कभी फेल नहीं होने वाली, 2/11 सॉरी 2/11 a1 + -a2, इसीलिए बार-बार हम सारे आपसे ये कह रहे हैं कि जो चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी वो दोस्तों बाकी सभी लोगों से हट होंगी और हम इस बात को फुल कॉन्फिडेंस में कह सकते हैं, हम कह रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस में कि आपको चीजें मिलेंगी वो अलग होंगी, मतलब अगर मैं आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा ना तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा जो चीजें आपको कहीं ना कहीं उससे हट होगी अलग होगी बहुत अच्छी होगी, सारी सभी चीजें वो अलग होगी, कुछ ऐसा होगा नहीं होगा जो शायद आपको अच्छा लगेगा 100%। और अभी तो धीरे-धीरे देखिए चीजें आगे, एक चैप्टर का जरा सा हिस्सा है, अब जाके मैं कहता हूं कि मैंने इस चैप्टर का 50% पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इसका आधा पार्ट बचा हुआ है, मान लीजिए है ना, तो दोस्तों आप उससे सॉल्व करेंगे, a1 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी हो जाएगी, पहला नंबर इनटू 30 और e2 की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल यानी 7 में बोले तो 0 आप भी आंसर निकाल लीजिए, आंसर निकालिए जो आएगा बोलना ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों गलती है, लेकिन इसका आंसर ये है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक बार बता दें सभी लोग जल्दी से, क्या आप लोगों को आज का पूरा सेशन समझ में आया, क्या आप लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, आया। चलिए तो अब मैं लास्ट में समराइज करने वाला हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या चीजें हमने पढ़ी और हमें क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट को समाप्ति करते हुए आपको मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमने दोस्तों क्लॉक में क्या पढ़ लिया है, हमने यहां पे क्लॉक में दोस्तों क्लॉक रोटेशन का कॉन्सेप्ट टाइम एंगल निकाला और उसका डेरिवेशन पूरा फॉर्मूला कहां से आया बेसिक उसका प्रूफ, अब हमने एंगल से टाइम निकालना भी पूरा सीख लिया अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग 5 मिनट आउट 3 कॉन्सेप्ट और बचेंगे जिसमें आपको क्लॉक एरर होगा, कोइंसाइड ऑपोजिट राइट एंगल का कॉन्सेप्ट होगा, ओवरटेक क्या होता है वो बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रकार के क्वेश्चन जो इस मेथड पे काम नहीं करते, जितना भी हमने पढ़ाया उस पर ये वाले सवाल कभी भी होंगे ही नहीं, वो होंगे बेसिक प्लस दूसरे मेथड से, इसलिए मैंने उसको मिसलिनियस विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन डाले तब जाके पूरा क्लॉक आपका समाप्त हो। चलिए मैं बताना चाहता हूं सभी को कि जो भी लोग अभी दोस्तों संतुष्ट हो चुके हैं और करना चाहते हैं तो कल रात 12 बजे तक सुपर सेवर संडे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों जो अभी तक बैच नहीं ले पाए या फिर पेमेंट नहीं हो पाई, मैसेज आया बहुत सारे ने बताया कि हमने कहा उनकी है, आप इंडिविजुअल अलग बैच लेना चाहते हो बोले सकते हो, सबकी फीस कम कर दी गई है और अगर आप कंप्लीट पूरा बैच लेना चाहते हो तो आप लोग सभी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी केवल केवल, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर से क्विक फिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां पर जाके सामने आपको पेड कोर्स सब कुछ दिख जाएगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना पेड कोर्स पे जाना सब कुछ दिखेगा। चलिए दोस्तों समझ सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 4 में उसका अब क्या करें, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या चीजें करनी है, तैयारी देखते हैं मुझे बता दो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अब हमें एंगल से समय निकालना, यानी कि हमें एंगल दिया होता है और हमसे समय पूछा जाता है, यानी कि टाइम पूछा जाता है, सही है, एंगल से समय एंगल से टाइम देते हैं उसको, एंगल से टाइम हमको निकालना होता है। कैसे निकालते हैं हम लोग निकालते हैं 2/11 a1 + -a2, ठीक है, a1 + -a2 जहां पर a1 क्या होता है, a1 होता है हमारा जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, हमारा जो टाइम लिमिट दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2 बजे से 3 बजे उसका ये जो पहला नंबर होता है इसको हमेशा 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है हमारा एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है, एंगल 2 होता है सवाल यानी कि क्वेश्चन में दिया गया, मैं लिखता हूं क्वेश्चन में दिया गया एंगल, क्वेश्चन में दिया गया एंगल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया एंगल, समझिए लोग। इसके बाद दोस्तों अगर मैं एक दूसरा पॉइंट बनाऊं आपके सामने तो आपने और क्या पॉइंट पढ़ा इसके अंदर, भाई क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल होता है, ठीक है, और क्या पढ़ा आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी दोस्तों, और आपने पढ़ा कि यहां पर कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड या फिर टुगेदर ये सारे शब्द पढ़े आपने, क्या होते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों साथ में आना, ठीक है, साथ में, और साथ में मतलब दोस्तों क्या होता था, मोहब्बत मोहब्बत करना, ठीक है, ये आपने पढ़ा, ठीक है। तो साथ में आना आप देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला टुगेदर यानी कि साथ में, यानी कि एक हो गया जीरो जिसको हम कहते हैं कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपसे बोला बताइए ऑपोजिट यानी कि विपरीत आना, ऑपोजिट यानी कि विपरीत, और ऑपोजिट का मतलब बेवफा बेवफा ऑपोजिट, इसको कितना बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसे बनाते हैं, सॉरी इसको कैसे बनाते हैं 100 इधर 100 इधर, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। बट 90 डिग्री जाते हैं उसको नहीं पता है, ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो संडे क्लास में हो गया, ठीक है, संडे क्लास में चलिए 180 डिग्री हो गया। इसके बाद और हमने क्या पढ़ा, अब बता सकते हैं हमने और क्या चीजें पढ़ी, कौन से पॉइंट्स हमने और पढ़ी इसमें, क्या चीजें हमने और पढ़ी इसके अंदर, बता सकते हैं क्या चीजें आपको बताओ, क्या चीजें पढ़ी हमने दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस किए सब कुछ किया था, हमने दोस्तों एक चीज और पढ़ी इसमें, क्या पढ़ी आपको जाना है कि जब भी कभी ध्यान रखना, जब भी कभी हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो 5:30 से 6 के हिसाब से आ जाए तो हम क्या करते हैं उस केस में हम ये वाला जो टाइम है इसको हम 5 मान लेंगे और 5 से 6 का आंसर निकाल देंगे और इस वाले क्वेश्चन को हम 2/11 a1 + -a2 के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे, समझे। और जो भी हमारे दो आंसर आएंगे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे दो आंसर आएंगे उनमें से जो भी आंसर इसमें जा रहा होगा हम उसको लेंगे, समझ में आ गया, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। अच्छा उसके बाद में और आपसे बोलूं क्या पढ़ा ध्यान रखना कि कभी-कभी दोस्तों जो हमारा एंगल 2 होता है वो मिनट के फॉर्म में होगा, मिनट के फॉर्म में दिया रहेगा, मिनट के फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि एंगल 2 जो होगा वो दिया होगा कि 7 मिनट आगे या फिर 7 मिनट पीछे ऐसा करके दिया होगा। तो आप उस केस में क्या करेंगे कि जो हमारा मिनट होगा हम उसको हमेशा 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा 6 m के रूप में बन जाएगा, यानी 6 डिग्री तो 7 मिनट तो 7 मान लेता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 7 मिनट है तो फिर वो बन जाएगा 42 डिग्री। ये सारी चीजें मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, जो मैंने पढ़ा आपको याद है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। और लास्ट में दोस्तों हमने पढ़ी थी ट्रिक, ठीक है, लास्ट में हमने पढ़ी ट्रिक और ट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दोस्तों कोई ऐसा नंबर हमारे सामने आता है, कोई ऐसा नंबर मैं शॉर्ट में लिखता हूं समझ आएगा जो
जीरो के फॉर्म में है, ठीक है ना, जो जीरो के फॉर्म में है, जैसे कि 110, 70, 80 एक्सेट्रा, इस तरीके से अगर है तो उसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं यानी कि भाग देते हैं, तो वह हमेशा मान लीजिए दोस्तों 110 डिवाइड बाय 11, तो सॉरी हम 110 लेके इसमें 70 कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर है, डिवाइड बाय 11 ये जाएगा 6 बार, बचा दोस्तों 4 बटे 11। तो मैं कहना ये चाहता हूं यहां पर दोस्तों आप देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर हमेशा 10 का योग आएगा यानी कि वो 10 बनेगा और वही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बट यहां पर मैं फिर लिख देता हूं अलग से दोस्तों, सभी लोग ध्यान रखिएगा इस बात को कि ट्रिक में ध्यान रखना कि हमें फंसना नहीं है, क्योंकि ट्रिक में आप फंस भी सकते हैं, समझ में आ गया सभी को, ट्रिक में हमें फंसना नहीं है, कैसे नहीं फंसना है ये आपको समझ है, मैं आपको समझा। तो ये है दोस्तों सारी चीजें और इसके पूरे के पूरे नोट्स, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए बिल्कुल ऐसे ही नोट्स की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको डेली क्लास के बाद डाल दी जाती है। ये बताओ पहली क्लास की पीडीएफ मिली थी, जो पिछली क्लास की पीडीएफ मिली थी और उससे पहले की पीडीएफ मिली होगी, दोनों पीडीएफ आज की वीडियो में आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने आज दोस्तों यहां पर देखी और पढ़ी, ठीक है। चलिए सो आज सभी दोस्तों आप विदा लेते हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। बढ़िया से और नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, आई होप आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, इसी तरीके से हम पूरे रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों बता देता हूं जितने भी हमारे नॉन पेड यूजर हैं जिन्होंने अभी बैच नहीं एनरोल किया और अभी चाहते हैं कि कर लो, तो आपके पास कल रात 12 बजे तक दोस्तों एक आखिरी समय दिया, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपको बताया कि पेमेंट इशू आए थे, बहुत ज्यादा सर्वर में इशू आया क्योंकि बहुत ज्यादा लोड आ गया, इतना ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है कि दोस्तों स्टूडेंट नहीं कर पाए, किसी स्टूडेंट की पेमेंट नहीं हो पाई, किसी के पास मान लीजिए गूगल पेमेंट नहीं चलाना आता है, कुछ बहुत सारी अपनी वजह बताती है, उनकी बहुत सारे मैसेज आए, कॉल आए, तो हमने ये किया कि काम करते हैं कि जो स्टूडेंट दोस्तों घटी हुई फीस पर नहीं ले पाए थे कोर्स लेकिन उनकी फीस बढ़ गई थी, तो हम सभी लोगों ने काम किया है कि आप पढ़ सकते हो, जो कुछ क्वार्टर टेबल 2000, ठीक है, उसके देगा टीयू देखेंगे, है ना, वो 699 का है, तो लीजिए ये भी स्क्रीन पे, बहुत शुक्रिया दोस्तों, ठीक है, बाय।